सोर्सिंग का जी हमारा लेक्चर है आज कि प्रोडक्ट सोर्सिंग में क्या चीज़ें देखनी है, अलीबाबा में प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, कंसोलिडेशन क्या चीज़ है, बिल ऑफ लेडिंग क्या चीज़ होती है, इंस्पेक्शन क्या है, आराम से देखें, सारी चीज़ें आपके सामने अभी आज। Product sourcing is the process of finding products to sell. It means finding reputable suppliers to buy quality products at a good price. हमने क्या करना है, reputable suppliers ढूंढने हैं जो हमें एक अच्छी प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सकें। प्रोडक्ट सोर्सिंग का प्रोसेस फ्लो क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ये किया। दूसरा काम रेड में किया हुआ है, ये सोर्सिंग से पहले है, बाद में नहीं है। ठीक है, ये चाहे आपको पता भी है ना पेटेंट नहीं है, फिर भी चेक करा के रिपोर्ट अपने पास रखें। पेटेंट का याद है जी सबको? पेटेंट सबको याद है कि व्हाट इज पेटेंट क्या होता है? जी जी। क्यों चेक कराना है? यस इसलिए यहाँ याद है पे सर। रेड हाईलाइट किया हुआ यस है सर, कि याद है। आप मतलब सोर्सिंग से पहले पेटेंट चेक कराना मस्ट है, ये आपने भूलना नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, नहीं चेक करवाते, या सप्लायर कहता है जी ये हमने चेक किया, नहीं जो मर्जी के आपने पेटेंट चेक कराना है, सिर्फ $30 की बात है, लेकिन इस पे रिस्क नहीं लेना। ठीक है, चले। ठीक है, अब सोर्सिंग सप्लायर, हमने कम से कम 15 सप्लायर से लाइव चैट करनी है, बात करनी है आपने पूरा हफ्ता। ठीक है, कैसे बात करें क्या बताता हूँ मैं आपको आगे। उनमें से हम 2 या 3 सप्लायर शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन प्राइसेस, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स और बेस्ड ऑन सैंपल क्वालिटी। अब सैंपल तो हम नहीं मंगवा सकते ना, हमने मंगवाने हैं, ठीक है, लेकिन रियल टाइम में हम क्या करते हैं, हम 3 या 2 सप्लायर शॉर्टलिस्ट करते हैं प्राइस के ऊपर और उनसे सैंपल पाकिस्तान मंगवा लेते हैं। जिसका सैंपल अच्छा होता है फिर हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, एक फाइनल कर देते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम क्या करेंगे, हम 15 सप्लायर से बात करेंगे जिसका मैं बताऊंगा, आपने मुझे प्रूफ देना होगा, मैं आपको एक सैंपल भेजूंगा, उसके मुताबिक आपने सारा डाटा जो भी चैट आपकी होगी इनिशिएट होगी, आपने उस तरह स्क्रीनशॉट मुझे देने हैं। सप्लायर 1 2 3 4 5 15 सप्लायर से आप बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लेकिन ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे, वाया अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस। अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस क्या चीज़ है, जैसे मैंने आपको अपना भी अकाउंट दिखाया था कि हमारी हजारों में तकरीबन हो रही होती बाइंग। ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस में ये होता है कि अली बाबा आपका पैसों का गारंटर बन जाता है। तो अली बाबा पैसे होल्ड करता है अपने पास अनटिल कि वहां से सारे ऑर्डर्स चीजें इंस्पेक्शन ना हो जाए। खुदा ना खासा दरमियान में कोई मिसकमिटमेंट होती है तो अली बाबा आपके सारे पैसे रिफंड कर देगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो अली बाबा किसी किस्म का जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे ये स्टूडेंट ने काम किया, इग्नोर किया, तो क्या हुआ, अली बाबा ने कहा जी आपने ये चीज फॉलो नहीं की, तो अली बाबा में फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, वो चीज दिखाएंगे और फिर पैसे लेके गायब हो जाएंगे। तो इस चीज से आपने अवॉइड करना है। अगर मैंने कल $5,000 एक पे किया है, $6,000 परसों मैंने पे किया है, तो मैं अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस के साथ इतना लाखों काम कर रहा हूँ, वरना मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ जाके चाइना जाके बंदों को पकड़ूंगा, ऐसे ही है। तो मैं तो नहीं जा सकता, ना किसी ने सुननी बात। तो ट्रेड इंश्योरेंस क्या है, उसकी इंटरनेशनल वारंटी की भाई मेरी गारंटी है, आप पैसे दें, अगर आपके मुताबिक चीज नहीं बनेगी तो हम आपको सारे पैसे रिफंड करेंगे। और 100% एक केस में हमारे साथ हुआ था, 4 दिन के अंदर सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में वापस रिफंड हो गए थे। तो इसलिए हमें तसल्ली होती है यार, ये एक दफा ही हुआ है, इसके अलावा कभी नहीं हुआ कि यार कोई चीज हम कह रहे हैं तो वो ठीक है। अब इसमें ना प्रोडक्ट सोर्सिंग का क्राइटेरिया बड़ा एक मुश्किल नहीं है, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग का थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बहुत आसान है। इसमें हमने ये 10 पैरामीटर्स मैच करने होते हैं सोर्सिंग करते हुए, बात करते हुए। पहला क्या है कि जो अली बाबा का जो सप्लायर जिससे आप बात करेंगे या डील करेंगे, वो कम से कम उसको करते हुए 3 साल या 3 से ज्यादा साल होने चाहिए। उसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रेट लेस देन 6 आवर होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड इंश्योरेंस का बैच होना चाहिए। वेरीफाइड सप्लायर का बैच भी होना जरूरी है। वेरीफाइड का सप्लायर का मतलब जिसको अलीबाबा की टीम इंस्पेक्ट करती है उसकी जो प्रेमिस है उसमें जाके। ठीक है, कलेक्ट कोटेशन विद मिनिमम 15 सप्लायर, जो आपने प्रोडक्ट फाइनल किए उसी की फिलहाल आपने 15 करनी है। जब ये आप सारा कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आपको 5 प्रोडक्ट का काम मिलेगा जिसपे आपने शुरू से सारा काम यहाँ तक लेके आना है। वो आपका मास्टर फाइल्स में आपको दूंगा, उसमें आपने डाटा रखना है ताकि आपके एनालिसिस बने। ठीक है, स्टार रेटिंग ये ठीक है। गेट कोड्स ऑन एफओबी, ये आपकी शिपमेंट टर्म्स है। फ्री ऑन बोर्ड और डिलीवरी ड्यूटी पेड ये क्या होती है आगे बताता हूँ, हमने इसके ऊपर कोड लेना होता है उसका। शुड हैव रेलिवेंट सर्टिफिकेशन, जो भी प्रोडक्ट है उसकी रेलिवेंट सर्टिफिकेशन मस्ट होनी चाहिए। बच्चों की प्रोडक्ट है तो उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, एफडीए खान जो भी है, इंटरनेशनल, नॉट लोकल। चाइना की हद तक नहीं, पूरी दुनिया की एक अलग अलग सर्टिफिकेशन होती हैं, उसकी भी लिस्ट आपको दे दूंगा। तो हमने ये मेक श्योर करना है उसके पास ही हो, कभी भी अमेजोन आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है, खुदा ना खासा। जी जी, सब जिससे आप चीजें बनवा रहे हैं उसके पास सारी सर्टिफिकेशन होनी जरूरी है। पेमेंट टर्म्स हमेशा
30% जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है, और बाकी रेस्ट जब आपकी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो आपने 70% पे करना है। मोड ऑफ पेमेंट हम लोग तो यहीं से क्रेडिट अपने पाकिस्तान के डेबिट कार्ड से करते हैं, लेकिन उससे हम इसलिए नहीं करते ज्यादा क्योंकि उसमें टैक्स बहुत पड़ता है, तो हमने अमेरिकन बैंक्स के थ्रू अपने कार्ड लगाए हुए हैं, उसमें हमें 1 रुपया टैक्स नहीं पड़ता। जैसे वाइज है, पेयोनीर है, हमने उसके कार्ड यहाँ पे लगाए हैं, उस पे हमें 1 रुपया टैक्स नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ से पेमेंट करूंगा तो $1 के ऊपर कम से कम मुझे 60-70 पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो किसी खाते में नहीं जाना। ठीक है, इसकी समझ आ गई? सिलेक्शन क्राइटेरिया जरा एक बार ये पढ़े, वही है जो ऑर्गेनोग्राम में बताया मैंने आपको, पढ़ लें। ये सारा अलीबाबा के चीज खरीदना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब तो अलीबाबा से करेंगे तो उसी की घूमेगा। नहीं नहीं, आप किससे सोर्स कर रहे हैं? नहीं, वैसे ही हो गया। हाँ। अगर लोकली जाना हो तो नहीं, लोकल का कोई चक्कर नहीं भाई। उधर भी तो जैसे हम पढ़ रहे थे ना, काफी प्लेटफॉर्म मेड इन चाइना है। सर मेड इन चाइना से नहीं किया कभी, डीएच गेट की, और हमने 90% जो बंदा अमेजोन पे पीएल कर रहा है दुनिया में, वो अलीबाबा से लेता है। हमें मेड इन चाइना से एक्सपीरियंस है, हमें डीएच गेट वो उसके पास पास भी नहीं है। जो बंदा यहाँ बैठा है ना, क्वालिटी और जो इसकी वर्थ है, वो उसके 10% भी नहीं है दोनों। जिस तरह अमेजोन किंग है ना इस वक्त, तो ये सबका किंग है, ये फादर ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म्स है। जो आपके चाइना, मेड इन चाइना, डीएच गेट, हमने सबसे लिया हुआ है। ये इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि मैं इसके अलावा सोर्सिंग ही नहीं करता किसी, आज तक एक दफा की है, वो बड़ा बैड एक्सपीरियंस गया था इनके साथ। नहीं, उधर बैच नहीं है, वेरीफाइड वेरीफाइड नहीं उधर अपने तरीके, लेकिन इश्यूज है ना उसमें, इतने क्वालिटी सप्लायर्स नहीं बैठे हुए आप, क्वालिटी मैन्युफैक्चरर नहीं बैठे हुए। इसमें जो बंदा बैठा हुआ है वो मतलब एक प्रॉपर पीछे लोग बैठे हुए हैं, कंपनीज बैठी है 10-10 15-15 साल से जो कारोबार कर रहे हैं। ये फर्क है। आपने करना मेड इन चाइना से करना, उसके भी तरीके ये हैं, लेकिन हम क्योंकि हम नहीं करते। रखे हुए मतलब कोई लाइक पैरामीटर्स जैसे वेरीफाइड होंगे, लेकिन हम एग्रीड। करते ही नहीं ना। ऐसे तो दुनिया में बहुत प्लेटफॉर्म है, हम किस किस को पढ़ाएंगे? हमने वो पढ़ाना है जो हम खुद कर रहे हैं, हम वो चीज बता रहे हैं आपको जो हम खुद कर रहे हैं। जिसका हमें नहीं पता, मैं आपको मेड इन चाइना पढ़ा दूं, कल को लॉस हो जाए, आप कहेंगे सर आपने तो लॉस करा दिया। तो मैं वो पढ़ाऊंगा जिसपे मैंने $3 लाख लगाया हुआ है। आपने मेरे अकाउंट देखे थे आपने? अब एक अकाउंट दिखाया आपको, ठीक है। तो इस पे $3.5 लाख की हमारी मेरी अपनी परचेज है भाई। तो $3.5 लाख करोड़ों की अमाउंट बनती है। हम अगर कर रहे हैं तो इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि ये सिक्योर है। लोग मेड इन चाइना से भी कर सकते हैं, तरीका ऑलमोस्ट सबका सेम है, यही चीजें आपने उसमें भी देखनी है। लेकिन वो थोड़ा नाम फर्क हो जाएगा, वेरीफाइड की जगह कुछ और लिखा आ जाएगा, स्टार की जगह, लेकिन है यही है। लेकिन अभी तक हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ना इसके साथ बेस्ट रहा है। तो इससे आप करें, अगर आपने करना हुआ है, कराना हुआ, तो ये करें, सबसे अच्छा है ना। डिलीवरी में कोई डिले है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चीज मसला है ना, कोई इधर उधर की बात ना, टाइम वेस्ट, सब कुछ एक्यूरेट है। ठीक है, ये कर लिया जी। सर इसमें इसमें सब कुछ बस, वो किस स्टेप पे होगी, अभी मतलब कैसे? बस सब प्रोडक्ट बनवानी है ना आप, 30 पे एडवांस दे दिया। ठीक है। एक टीम जाती है, अभी ये स्लाइड पूरी होने में बताता हूँ आपको। एक टीम जाती है जो जाके फैक्ट्री पे प्रोडक्ट को जिस लेवल की इंस्पेक्शन करती है ना, वो आपने आज तक देखी नहीं होगी कभी भी, जो मैं भी आपको दिखाने लगा हूँ अपनी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। ठीक है, वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता वो लेवल ऑफ इंस्पेक्शन, कि वो जिस तरह से प्रोडक्ट को खोल के आपके सामने देखेगा ना, आप खुद परेशान हो जाना। ये उस इंस्पेक्शन के बाद ना डाउट ही नहीं कोई रहता, हम वही इंस्पेक्शन कराते हैं। ठीक है, देखें, 500 पीस के पीछे ना 10-25 रिटर्न्स आना बड़ा कॉमन चीज है। ऐसा नहीं है आपके पास रिटर्न्स नहीं आते, लेकिन हम थोड़ा, अब हमारा तजर्बा ज्यादा हो गया इसके अंदर, तो हमने किसी और रूट से हमने एजेंट रखे हैं वहां पे अपने, हम एजेंट के साथ डील करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अमेरिका से जो बेस्ट सेलर है उसका प्रोडक्ट ही मंगवा लेता हूँ अपने पास। हमारा तरीका कर ये है, हम उसके सैंपल अपने पास मंगवाते हैं, वो सैंपल उस एजेंट को भेजते हैं कि भाई जाके ढूंढे ये सैंपल कहाँ पे है। वो चीज ढूंढ लेते हैं वहां पे, फिर वो हमें अलीबाबा के थ्रू ऑर्डर प्लेस करवा देते हैं। ये हमारा तरीका कार है, लेकिन ये हमने टाइम के साथ सीखा है। पहले हम भी ऐसे करते थे, लेकिन अब ये करते हैं, हमें एक रूट पता है, हम अमेरिका से दुबई, दुबई से पाकिस्तान चीज मंगवा लेते हैं। वो बड़े लोग आ जा रहे होते हैं, किसी के हाथ में मंगवा लेते हैं, तो हम बेस्ट सेलर के सैंपल्स मंगवा लेते हैं, और वो चीज रख देते हैं मैन्युफैक्चरर के आगे, भाई ये चीज बना के दें। वो फिर उस तरह की चीज ऑलमोस्ट हम बना लेते हैं। उससे ही होता है, रिटर्न नहीं आती। मैंने जो भी वेजिटेबल चॉपर किया है, जो पहले किया था, उसमें रिटर्न ज्यादा थी, अब जीरो रिटर्न है। 500 यूनिट्स पे एक भी रिटर्न नहीं मेरे पास आई, क्योंकि वो हमने बेस्ट सेलर को उठाया। मैंने क्या बताया, हमेशा बेस्ट सेलर को कॉपी किया करें। वो अगर बिक रहा है तो वैसे नहीं बिक रहा होता, उसके पीछे रीजंस होती हैं कि वो क्यों बिक रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी है। तो हम बेस्ट सेलर का सैंपल ही अपने पास ऑर्डर कर लें, जिससे क्या होता है, हमारे पास एक सामने चीज बाय शेप आ जाती है। आप बता सकते हैं मटेरियल क्या है, क्या चीजें हैं, ब्लेड का ग्रेड क्या है, प्लास्टिक का ग्रेड कितना है। ठीक है,
जब अलीबाबा के साथ ट्रेड इंश्योरेंस पे जाते हैं तो इस तरह से एक ईमेल आपके पास जनरेट होती है। अब मैंने आपको अपने पोर्टल में भी दिखाया था, ये नंबर आपको मिलता है जो एक तरह से रेफरेंस या गारंटी नंबर आपका होता है कि खुदा ना खासा कल को कोई सप्लायर मिसकमिट करता है तो आप इस रेफरेंस के थ्रू जो है अपना क्लेम उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपको सारे पैसे दे सकते हैं। अलीबाबा का डेमो जो है बहुत आसान है जी। मिसकमिटमेंट डिलीवरी की भी हो सकती है, किसी भी किस्म की भी हो सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी की हो सकती है, डिलीवरी उसने कहा वो नहीं कर सका तो फिर उसको कंपनसेट कर सकता है। प्रोडक्ट के अंदर कोई इंस्पेक्शन के दौरान इशू निकल आता है, कोई इशू निकल आता है तो फिर वो या तो 100% कंपनसेट करेगा, या आपको लगता है कोई इशू ऐसा नहीं है तो वो पैसों पे आपको कंपनसेट करेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो कंपनसेशन देगा। अव्वल तो वो करते ही नहीं है, वो होने ही नहीं देते ये चीज, उनको पता है वो उसका काम है उनका, वो करने ही नहीं देते। जो टाइम बताएंगे उसी पे जाएगा। अब जैसे जनवरी में उनकी छुट्टियां हैं 25 दिन, तो अब हमने अपनी इन्वेंट्रीज पहले ऑर्डर प्लेस कर दी है सारी, उन्होंने बता दी ये इन्वेंट्री इस दिन जा रही, इस दिन जा रही, लेकिन उन छुट्टियों में वो कोई काम नहीं करेंगे। छुट्टियां फैक्ट्री बंद रहती, कोई इक्का दुक्का फैक्ट्री चल रही होती, वैसे सारा ऑफ रहता है। तो हमने इसीलिए पहले उनसे ऑर्डर प्लेस करवा दिया कि यार ये हमारी टाइमली इन्वेंट्री बन जाए ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना आ जाए। ठीक है, अच्छा सर, आप बाय शिप को भेजते हैं, बाय शिप, बाय शिप, बाय बाय शिप एयर पर तो वो लोग प्रैक्टिस करते सारे आपको, थे। हाँ तो ये तो करना पड़ता है सर। बाय एयर तो पैसे ही नहीं बचते आप, बाय एयर तो प्रॉफिट मार्जिन ही खत्म हो जाएगा आपका। तो बाय शिप इसलिए तो इन्वेंट्री ज्यादा, हाँ बाय शिप भी दो रूट है, एक फास्ट है 20 डेज, एक नॉर्मल है जो कि 35 डेज पे है। उसमें भी थोड़ा सा रेट का फर्क है, सम टाइम हम फास्ट करवाते हैं, जब इन्वेंट्री पड़ी हो तो हम नॉर्मल पे कराते हैं, उसमें पैसे आपको ज्यादा बचते हैं। मैंने बताया ना यहाँ पे आपके आके प्रोडक्ट जो है वो फाइनल होगी कि भाई वो किस स्टेज पे आगे जाएगी। अगर सोर्सिंग शिपिंग ही पैसे खा गई तो बचना कुछ नहीं है। ठीक है, अली बाबा पे आते हैं जी। सिंपल, अली बाबा पे आपने जाना है, आपने कोशिश करनी है कि न्यू ईमेल से साइन इन करना। आपने फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, नीचे बटन आया है जीमेल, आपने उसके थ्रू ही आप इसको साइन इन कर देना है। ये चीज आपने ख्याल रखनी है। जैसे मैं ये आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, मेरा तो फेसबुक ही बंद हुआ हुआ है। इसी जैसे मैं जीमेल से साइन इन करूँ ना, आपने न्यू ईमेल से साइन इन नहीं बनाना, मतलब पूरा फॉर्म नहीं फिल करना। आपने जो ऑलरेडी जो भी लॉगिन हुआ है, लिंक्डइन हुआ है, कुछ भी फेसबुक है, आपने उसको जो है कंटिन्यू कर देना। ये मेरा साइन इन हो गया, आपका भी इसी तरह सिंपल। देखिए उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मुझसे मांगी, वरना वो बड़ी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अच्छा, ये आपके सामने अली बाबा का जी एक तरह से मेन डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ से मैंने बताया था प्रोडक्ट हंटिंग के भी आइडियाज आपको बहुत सारे मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ बेबी और टावल की, कि मैंने उसकी सारी चीजें देखनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना कीवर्ड लिख दूंगा, बेबी और टावल। ठीक है, अब आपके पास पूरा डाटा तैयार है आपकी प्रोडक्ट का, बायर पर्सोना बनाया हुआ है, फीचर्स आपने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि अब आपने यहाँ पे उनसे बात करनी है। ठीक है, तो भाई बेबी रिटर्न मांगा, इसने क्या दिखा रही है, अच्छा ये आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने कीवर्ड से प्रोडक्ट निकाल ली, ठीक है, ये मेरे पास सारे आ रहे हैं, लेकिन ये सारे आ रहे हैं मिक्स होके। अभी इसमें मिक्स है सारे, जो फ्रॉडी हैं वो भी इसके अंदर ही हैं। मैंने क्या करना है भाई, कि ये लेफ्ट पे आ रहा है ट्रेड इंश्योरेंस, इसको मैंने टिक किया। अब ये फिल्टर करके जितने भी दिखाएगा, मुझे नहीं समझ आ रही भालू क्यों आ रहे हैं। चलो नीचे देख लेते हैं, एक सेकंड। चलो, ट्रेड इंश्योरेंस क्लिक किया मैंने, तो इसने सारे फिल्टर करके ट्रेड इंश्योरेंस दिखा दी। अब मैंने टिक किया वेरीफाइड सप्लायर, इसका मतलब अब जितने भी सेलर मेरे पास फिल्टर होके आ रहे हैं उनके पास ये बैच भी है और वेरीफाइड सप्लायर भी। ये लेने की जरूरत नहीं, मैंने आज तक नहीं लिया, ये पेड होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। वेरीफाइड सप्लायर प्रो होता है, जिसमें और जरा आपकी वो जो है जहां से आप बनवाते हैं कुछ की इंस्पेक्शन आ जाती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, मैंने आज तक नहीं लिया। आप भी डालने कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों आपने जो भी बात करेंगे जिस मैन्युफैक्चरर से भी, ये दोनों उसके पास होने चाहिए। ठीक हो गया। अब कुछ चीजें ना आपको यहाँ पे ही नजर आना शुरू हो जाएगी, जैसे वेरीफाइड सप्लायर का बैच मिल रहा है, ठीक है, 4 साल उसको हो गए हैं, रेटिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और चीज देखनी है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। हमने उस सप्लायर पे जाना है जो कि 100, 50, 7 इस तरह से पीस देना। अब ये कहता है कि आप ऑर्डर ही, और इसकी रेट भी आप देखें कितने ज्यादा है, 3.45 का ये एक टावल बना के दे रहा है, कहता है 500 पीस कम से कम करें। ये चीजें भी हमने देखनी है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम उनको कहते हैं कम से कम होना चाहिए, जैसे 100 वाला ठीक है, 50 वाला ठीक है, ठीक है, वो हमें 200 कैसे वाला। पता चलेगा जैसे इसकी प्राइस आपने कहा कि ज्यादा है? अभी देख रहे हैं ना, चेक करें भी हम, ये अभी अब देखेंगे ना अभी।
यहाँ भी देखे ना कि ये प्राइस इसकी बहुत ज्यादा है, मिनिमम ऑर्डर 500, अगर आपने इसको ऑर्डर करना तो 500 पीस से नीचे ऑर्डर लेगा आपका। तो मैंने लेना 150 300 इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं मैंने जाना। लेकिन प्रोडक्ट भी मेरी जैसी बनाए ना, ये तो प्रोडक्ट फर्क है। ठीक है, मैं अपनी जरा प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, याद है उसका फेस। मेरी प्रोडक्ट ये आ रही है, कितने का पड़ रहा है जी? 1.60 to 190 मिनिमम। ये जितना ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा होगी उतने पैसे कम, और जितने पीस कम होंगे 1.90। बट हमने उससे बात ऐसे करनी है कि वो रेट हमें ये दे। ये मैं आपको गुर बताने लगूँ उसका, कि वो आपने बात किस तरह से करनी है, उसको यकीन कैसे दिलाना है कि भाई हमें ऑर्डर ज्यादा ही करने हैं, लेकिन शुरू में जब हम इससे कम्युनिकेट करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हमें थोड़े सैंपल्स चाहिए 100। अभी कहता है मिनिमम 100 ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, हम जा सकते हैं। प्राइस कितनी है? 1.10 साल हो गए हैं इसको, और ये वेरीफाइड प्रो है। वो तो वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड प्रो है रेटिंग। इसका मतलब मैं इसको शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। प्रोडक्ट भी मेरे जैसी बना के दे रहा है। मैंने राइट क्लिक किया, इसको ओपन कर लिया यार। ठीक है जी, एक सेकंड देख। जरूरी होता है आप वही सप्लायर देखो जो आपका प्रोडक्ट पर है, कोई और सप्लायर आप जैसा इस प्रोडक्ट वो नहीं ला उसके लिए सकते। फिर कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी ना। वो फिर उसके फिर पैसे देके कोशिश करेगा तो चीज बन रही है, ये तो हम कस्टमाइज भी करा सकते हैं। वो आप जो डिजाइन कहेंगे बना देगा आप, लेकिन उसके लिए फिर उसको डाई अलग से बनानी पड़ती है। वन टाइम कॉस्ट पड़ती है मेरा ख्याल 50 100 डॉलर पड़ेगी एक टाइम कॉस्ट। वो बना देगा, जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, मतलब अगर जैसे ये इसमें नहीं नजर आ रहा आपको, तो आप इसे कि यार ये शेप बना दो, ये बना देगा आपको। फिर हम देखेंगे रेट क्या देता है। अब ये देखें, ये दे रहा है 0.60 सारी। अब मैं कोई और देखता हूँ, ये देखें, ये भी समझ आती है। ये भी वही चीज बना रहा है, तकरीबन ओडीटी बना रहा है। ठीक है, और इसको भी देखें, 9 साल हो गए, 4.7 रेटिंग है इसकी। ये प्राइस से भी कम है, अभी कैलकुलेटर में देखेंगे ना, ये सबसे कम प्राइस है। इससे नीचे तो वो क्या बेचारा देगा। देखिए $30 की प्रोडक्ट बिक रही है, तो ये क्या चार्ज कर रहा है। जी मुझे बताइएगा, वॉइस में इशू तो नहीं आ रहा आपको? नो सर। नमस्ते। चले, जिनको आ रहा है उनके नेट का स्लो इशू होगा। ये बस एक इसका डेमो देखें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करता हूँ। तो अगर बाकी सबको वॉइस का ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके एंड पे नेट की स्पीड स्लो है। ठीक है, चलें इसको देखते हैं जी। कुछ भी प्राइस नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही देखेंगे प्राइस आप। अब ये 0.2 दे रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट फर्क आ जाएगी। बड़ी चीजें फर्क आती हैं इसमें। ठीक है, इसलिए आपको कहा कि 15 सप्लायर से आपने बात करी। जब 15 सप्लायर से बात करेंगे तो पता चलेगा आपको। ये मिनिमम है। हमें समटाइम 50 सप्लायर से ही बात करनी पड़ती है एक प्रोडक्ट के पीछे। जो मेरी टीम है, वो कम से कम 20 30 सप्लायर तो कॉमन सी चीज है। तब जाके आपको रेट मैच होता है। किसी की डीडीपी ज्यादा आ जाएगी, किसी कॉस्ट, कैलकुलेटर पे जाएंगे आपको प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बचेगा। अब प्रॉफिट ही नहीं बच रहा तो प्रोडक्ट को हम लॉन्च नहीं कर सकते, फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ये भी लग रहा है ये तकरीबन सेम चीज बना रहा है। मैंने इसे कहा इसे भी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने 15 सप्लायर्स को, कुछ जो चीजें यहाँ नजर आ रही हैं इनको देख के शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब वापस आ जाए कि बाकी चीजें हमने कैसे वेरीफाई करनी है। इसको ये कैसे पता चलता है जैसे अब हमने सप्लायर से बात हो गई, सारी कैलकुलेशन कर ली, तो हमने मिनिमम कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है अब अपने इसको अभी लिए। आगे आएगा ना, थोड़ा सा वेट कर, अभी तो आगे है। थोड़ा हौसले से चले जी, सारा कुछ आएगा। आपकी बनी जल्दी ना करें, ये जल्दी वाली चीज नहीं है। क्यों जी सर, ऐसे ही है लॉन्चिंग करना, ये बस ऐसे। मेरे स्टूडेंट का मुझे फोन आया कि सर हमने एलएलसी बना ली 1.5 लाख रुपए लगा के। नहीं होती, हो जाती, वो पैसे वापस नहीं आएंगे, वो चले जाएंगे। हमें तो यहाँ पे थोड़ी बता रहा है, पहले ये सप्लायर बता रहा है, तो हमने उसको रिकवरेबल कम से कम उस फॉर्म में, ये नहीं कि सारे पैसे आप इसी में लगा के बैठ जाए। ठीक है, तो ये चांस है। अच्छा जी, आगे आते हैं, इसको पढ़ते हैं जी, सप्लायर को। अब ये बता रहा है जी कि 100 से इतने पीस हैं तो ये प्राइस दूंगा, इतने हैं। नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जा रहे हैं तो इतने हैं। अब जब हमने सप्लायर से कम्युनिकेट करना होता है तो हमने उसको बिलीव ये कराना है कि भाई हमने ऑर्डर इतने ही करने हैं फ्यूचर में, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आपके साथ काम करने जा रहे हैं, तो हमें आप कोशिश करें कि रेट इसी के दरमियान, या ये ना दें, इन दोनों के दरमियान कोई रेट दे। ठीक है, तो अभी वो बताऊंगा आपको कैसे बात करें। ये आपको बता रहा है पहले ये सप्लायर को पढ़ना कैसे, इस पेज को देखना क्या है। मैंने ये वेरिएशन बता रहा है आपको, कलर बता रहा है, साइजेस बता रहा है, ग्राम बता रहा है। 299, मतलब ये मैक्सिमम 300 GSM दे रहा है, या उससे बिलो दे रहा है। अब ये 450 में भी जाता है टावल, वो बहुत अच्छा टावल होता है। ठीक है,
तो जैसे ऊपर जाएगा उसकी प्राइस डेफिनेटली थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अब आपने प्रोडक्ट की वैल्यू बनाई है, आपने बायर पर्सोना बनाया है, कंपेटिटर सिलेक्शन की है, आपके जेन में सारे पॉइंट्स हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से जो हमने यहाँ पे देखने हैं और डिस्कस करने हैं ताकि उसके मुताबिक वो रेट दे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप बॉटम पे आते हैं, तो ये ट्रेड इंश्योरेंस का बैच नजर आ रहा है सबको, ठीक है। ये ऊपर वेरीफाइड सप्लायर का बैच नजर आ रहा है, ये कंपनी का नाम आ रहा है, 10 साल हो रही है, ठीक है। और ये सारी चीजें अब आगे आ जाए। बात कैसे करनी चाहिए, सेंड इंक्वायरी चैट आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट्स का आपको बता रहा है कि पेमेंट्स इनकी सारी सिक्योर थ्रू थ्रू अलीबाबा होती है, स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमने देखनी होती हैं। सैंपल आपको बता रहा है जी, कितने पढ़ सकते हैं, 2 ऑर्डर कर दें। कितने पीस का पड़ा है सैंपल प्राइस, $20 का, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते $50 का पड़ जाएगा अब ड्यूटी की वजह से, ठीक है। तो सैंपल उसकी आप 2 पीस ही मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी एक चीज, कि जिस सप्लायर से भी बात करें वो आपको कस्टमाइजेशन की ऑप्शन लाजमी दे। अब ये कह रहा है कि अगर आपने कस्टमाइज पैकेजिंग करानी है तो मिनिमम ऑर्डर 5,000 पीस होने चाहिए। इतने ज्यादा तो हम नहीं कराते, कम से कम उसके साथ बात करें जो 500 पीस पे दे। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अपनी प्रोडक्ट्स बनवाता हूँ तो उस पे मैं इन्हीं से सारा कुछ करवाता हूँ, मतलब पैकिंग शैकिंग लोगो हर चीज मैं इनसे कराता हूँ। कुछ स्टिकर लगवाना है तो ये बड़ा, एक तो एक जगह इन्वेंट्री पड़ी होती है, सारा काम वही कर देते हैं। और दूसरा, मुझे हैसल नहीं होती कि भाई मैं उठा के इन्वेंट्री कहाँ लेके जाऊँ। जैसे कि ये जैसे मेरी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये जैसे टॉल ऑर्डर हम करते हैं, तो इसका डब्बा डिज़ाइन, मैंने कहा जी मेरा ट्रेडमार्क जो ब्रांड नेम है वो भी वहाँ प्रिंट होना चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। प्रोडक्ट की शेप भी सामने, एक अच्छा डब्बा बने ना, पैकिंग मैंने देखी कि भाई एक खाली डब्बा तो नहीं भेज देना खाकी, मेरा ब्रांड भी प्रेजेंट हो, मेरी प्रोडक्ट दोनों चीज़ें की विजिबिलिटी सामने होनी चाहिए जिससे एक अच्छी ब्रांड अवेयरनेस आपकी पड़े, ठीक है। आगे करेंगे तो ये देखिए ये सारा डिजाइन वही, इसकी कॉस्ट भी आगे बताऊंगा आपको क्या पड़ती है। तो ये सारा कुछ उसने मुझे बताया जी, ये हम आपको, और ये सारी फैक्ट्रीज करती हैं, इनके पास अपने ग्राफिक डिजाइनर है, हर चीज वहां पे जो है वो बना के देते हैं और हम वहीं से कराते हैं, ठीक है। जैसे ये पिकल बॉल हम बेचते हैं, तो पिकल बॉल में ये वैल्यू ऐड की हुई है, ये देखिए ब्रांडिंग कराई हुई है। वैल्यू ऐड क्या है, ये टॉवल दिया है, जब आप खेलेंगे पसीना आएगा तो टॉवल से आप साफ कर सकते हैं, ये वैल्यू ऐड करती है। बड़ी सी प्रोडक्ट है, महंगी है लेकिन। ये साथ हमने इसके 4 बॉल्स दिए हैं। ये पैडल रैकेट यूएस अमेरिका की एक लेबोरेटरी है, उससे टेस्टेड है ये। $2,000 देके हमने इसको टेस्ट करवाया कि जो क्लब्स हैं वहां पे वो भी परचेज कर सकते हैं हमसे। अब इसकी भी पैकिंग हमने, डब्बा तैयार कराया, प्रोडक्ट भी है और हमारा ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से पैकिंग सारा कुछ, ये देखें ये सारी चीजें हमें वहीं से करवा के देते हैं। मतलब आप ये वैल्यू एडअप करना जरूरी होता है। ये देखें टावल की लेती है, $1 का पड़ा हमें, लेकिन अच्छा खासा बड़ा टावल है, ठीक है। तो ये हम वहीं से कराते हैं। तो कस्टमाइजेशन की ऑप्शन जो है वो लाजमी, आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो कस्टमाइजेशन आपको दे रहा हो, लेकिन इतने ज्यादा पीसेस के नहीं। अब कस्टमाइज को स्टिकर लगवाना है, कोई लोगो है, कुछ भी है, पैकिंग है, अब वो कह रहा है मिनिमम 500 पीस, कलर कराने 1,000, ये बहुत ज्यादा है, ये कम होना चाहिए, 500 1,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कर रहा हो कस्टमाइज। सर ये प्राइस आ रही है विद पैकेजिंग आ रही ये है, विद पैकेजिंग आती है, पैकेजिंग विद आ रही है। पैकेजिंग आती है, ठीक लेकिन है। अगर हम नहीं, 5,000 जो जो चीजें आप कस्ट, अगर हाँ आप कहते हैं मेरी अपनी मर्जी की पैकेजिंग हो जिसमें मेरा ब्रांड नेम जैसे मैंने दिखाया, तो फिर वो कहता है जी 5,000, जो कि बहुत ज्यादा है, वो इसी प्राइस में करके वो फिर देंगे। इसी प्राइस में करके देगा। नहीं, थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज करेगा, इस प्राइस पे नहीं होगा। आप उस पे कस्टमाइजेशन आ गई ना, कस्टमाइजेशन के आगे फाइनेंशियल जब पढ़ाऊंगा उसमें आएगी, कॉस्ट आएगी, कुछ सेंट आते हैं, 30 40 सेंट ऐड होते हैं। उनका डब्बा बिल्कुल ब्लैंक होगा। आप कहेंगे यार मेरी प्रोडक्ट की तस्वीर भी होनी चाहिए, मेरा ब्रांड नेम भी होना चाहिए, मेरा डब्बा डिफरेंट, आप नया डब्बा बना रहे हैं तो वो पैसे लेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग डब्बा यूज करेंगे तो कोई पैसे नहीं होंगे। एग्जिस्टिंग डब्बे पे मैं अगर कहता हूँ कि इसके हम्म। ऊपर मेरा ब्रांड है, लेकिन उसके लिए वो पिक्चर कहता है जी हाँ, अगर आप कराते हैं तो एग्जिस्टिंग डब्बे पे इतने पीसेस आपको कम से कम करने फिक्स पड़े। है, हाँ, और अगर आप कहते हैं कम तो फिर थोड़े से पैसे बोले। मतलब ये अंडर निगोशिएशन ही रहेगा, हाँ, ये ऐसे मतलब ही, ये फिक्स नहीं है। नहीं नहीं, डिपेंड करता है। और सर पैकेजिंग हम इसकी कैसे देख सकते हैं जो आपके बेस्ट सप्लायर जो कंपेटिटर्स हैं उन्हीं की पैकिंग का आइडिया लेना नहीं मतलब अभी जो ये दे रहा है। है लिस्टिंग जो आप कह रहे वो हैं दिखाएगा ना आपको यार, वो जब बात करेंगे तो दिखाएगा, ठीक है। स्टोर की रेटिंग ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी 97%, 80% अबव होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 2 आवर, सारी चीजें हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच होगी। आ गया प्रोडक्ट की वीडियो,
प्रोडक्ट की इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, हर चीज, प्रोडक्ट की पिक्चर्स देखें, साइज बड़ा क्लियरली और बहुत अच्छी तरह उन्होंने मेंशन किया हुआ है, बहुत डिटेल फोटोग्राफी के थ्रू उसके फीचर्स को बताया गया है। ऐसे ही है, ये देखें, प्रोडक्ट का साइज बताया गया है एग्जैक्टली, और जो बता रहे हैं वही होती है तकरीबन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, अब ये वो डिफरेंट तरह की कस्टमाइजेशन है जो आप करा सकते हैं। तो आपने टैग लगाना है, लोगो लगाना है, बैग बनवाना है, ये गत्ता कुछ भी बनाना है, उसके ये पैसे आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है। कंपनी की प्रोफाइल ये है, ये एग्जैक्टली जो कंपनी है उसी का सारा फैक्ट्री दिखाइए, ये नहीं गूगल से लगा दिया उठा के। ठीक है। प्रोसेस बता रहे हैं आपको पूरा, देखें हर चीज कितनी जबरदस्त फैक्ट्री है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, कलर, ये वो सर्टिफिकेट आगे जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है जो इनके पास हैं। ठीक है। इसका मतलब ये टीम है, वो खुश है, बना रहे हैं, तो ये परफेक्ट है। अब मैंने बात करनी है जी, तो इसके साथ यहाँ से हमेशा एक काम करें कि आपने चैट नाउ करना है, मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करें, चैट पे ये फौरन रिस्पॉन्ड देंगे, ईमेलों पे ये आगे पीछे जवाब देते रहेंगे, चैट पे आपको राइट अवे चैट इनिशिएट करें। कैसे इनिशिएट करते हैं अभी उस तरफ भी आते हैं। दूसरा सप्लायर जरा करते हैं, रेट दे रहा है, वेरिएशन आ गई, जीएसएम आ गया जी 299 बिलो। ठीक है। वेरीफाइड सप्लायर 9 साल हो गए हैं इसको। ठीक है। ट्रेडिशंस का बैच है। उसके बाद जी आपके पास सैंपल्स का बता रहा है आपको, कस्टमाइजेशन कितने की कर रहा है, ये भी 5,000 पीस पे जा रहा है। ठीक है। प्रोडक्ट के रिव्यूज भी हैं, वो भी आप अगर देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है। ये लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद स्टोर रेटिंग ठीक है, डिलीवरी 99 बेहतरीन है, 35 दिन का मतलब 35 दिन ही है। ठीक है। ये हमें जो सी में जिस पे हमारा सामान जाता है ना, ये जहाज के कोऑर्डिनेट्स भेजे होते हैं। मतलब हम, एक लिंक आता है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, वो समंदर में बता रहा होता है कि जहाज कहाँ पे है इस वक्त एग्जैक्टली, जैसे आप एयरप्लेन करते हैं वो उसको भी आप लोकेट कर सकते हैं। अब वो अगर आपने शॉर्ट मतलब क्विक शिपिंग कराई है तो वो जहाज का स्टॉप ही कोई नहीं होता, वो सीधा अमेरिका ही जाएगा 20 दिन में। लेकिन वैसे ही 35 डेज आपने जेन में रखने हैं। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम मैंने बताया लेस देन 6 आवर, ये 3 घंटे में आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, बहुत अच्छा है जी। आगे आ जाए, प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें आ गई, इसको पढ़ें, प्रोडक्ट की तस्वीरें, यार ये तो वही नहीं आ गया, लेकिन नाम इसका फर्क है, फिर ये भी सर सेम दे रहा हूँ। अब ये बता रहा है बाय फेडेक्स, बाय डीएचएल, यूपीएस, बाय रोड, हर तरह से ये शिपिंग की सर्विस प्रोवाइड करे। लेकिन हमें सबसे सस्ती चीप क्या पड़ती है, बाय सी पड़ती है, ये सबसे महंगा पड़ता है, बाय रोड रिस्की होता है। ठीक है। उसके बाद जी आप बॉटल पे आ जाए तो अगेन ये फैक्ट्री आ गई, ये सारे उसके सर्टिफिकेट्स आ गए। आपने यही चीजें देखनी है अपने सारे सप्लायर्स में। ठीक है। अब हाउ टू कॉन्टेक्ट सप्लायर, फिर आपको बता दूं। अच्छा जी, यहाँ तक कोई भी बात, कोई भी चीज ना समझ आई हो, पॉइंट, वो आप लोग पूछ सकते हैं जी। कोई भी बात किसी को ना समझ आई हो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। अली बाबा के हवाले से सिलेक्शन क्या करना है, कैसे हमने, ये सारा कुछ क्लियर है जी। कोई क्वेश्चन है तो पहले यहाँ तक हम अगर स्लाइड पे आए तो मुझे बताएं जी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? कोई पॉइंट ना समझ आया हो आपको यहाँ तक, किसी को भी कोई चीज, कोई इसमें पॉइंट, कोई इसमें, कोई अली बाबा के ऊपर कोई चीज, क्वालिटी, यहाँ तक कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे बताएं जी। इकरा प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे जीएसएम समझ में नहीं आया। मैं जीएसएम प्रोडक्ट जीएसएम का का। जी, जीएसएम का ये आप नहीं प्रोडक्ट, ये मैं अली बाबा आपको प्रोडक्ट उसका बता रहा हूँ, बेबी ओरिटावल का, उसमें ग्राम को कहते हैं जी, कपड़े को कहते हैं जीएसएम। तो आपने हर ओके। बंदे ने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से सप्लायर से बात करनी है, ये तो मैं आपको अपनी प्रोडक्ट का बता रहा हूँ। अब आपने हर बंदे ने एक प्रोडक्ट, मैंने लास्ट टाइम कहा था फाइनल कर लें, अब जितना काम होना है उस प्रोडक्ट के ऊपर होना है फिलहाल। ठीक है। बाकी मैं खुद आपको दूंगा कि इन प्रोडक्ट्स पे करना है। अभी आपने एक प्रोडक्ट फाइनल करने है अपने सप्लायर, जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें इसी तरह से मैच करके आगे सप्लायर से कैसे बात करनी है वो भी आप देखिएगा। तो वो जीएसएम कपड़े के बारे में बात कर। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी। जी नवीद आप प्लीज बताएं। सर प्लीज बता दें ये एफओबी टर्म्स और डीडीएफ ये अभी टर्म्स। आगे आ रही है जी, अभी आगे आती ओके हैं। ओके अभी आगे आती हैं, शिपिंग टर्म्स है, ये भी आगे आती हैं, क्लियर हो जाती हैं। और कोई क्वेश्चन जी यहाँ तक? फिर मैं पूछ रहा हूँ, किसी का भी कोई क्लियर ना हुआ हो, कोई मुश्किल, चैट पे बता दें क्लियर है, तो फिर आगे मूव करें जी।
जी सबका क्लियर है जी? प्लीज सब लोग जवाब दिया करें ताकि सबका सब सेम पेज पे हो हम लोग। अच्छा चलें ठीक है। अब आप ये देखें आगे सप्लायर को कांटेक्ट कैसे करना है, और दूसरा जी हमने शिपिंग टर्म्स जो है वो, फिर मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन करता हूँ। ये लेक्चर इतना मुश्किल नहीं है, तो अभी मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन करता हूँ। पहले ये देख लें सप्लायर को कैसे कम्युनिकेट करते हैं और शिपिंग टर्म्स क्या है। ठीक है जी, चलें इसको मैं वहीं से शुरू करता हूँ दोबारा। असाइनमेंट आपने कैसे बनानी। अब इसके ना टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। कोशिश किया करें, टेम्पलेट होता है एक सैंपल, लेकिन बड़े स्टूडेंट जान छुड़ाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट करके वही लिख देते हैं। ठीक है, मैं इसको दिखाने से पहले आपको, मैं आपकी लेवल पे आता हूँ कि जी मैंने कभी बात ही नहीं की अली बाबा से, मुझे नहीं पता कैसे बात करनी। ठीक है यार, चैट जीपीटी है जी, चैट जीपीटी। ठीक है, हाउ टू कॉन्टेक्ट अली बाबा suppliers for product sourcing। देखिए क्या कहते हैं। सिर्फ टेम्पलेट भी दे दिया बना के आप। मैं ये टेम्पलेट उठाता हूँ। छोटा सा टेम्पलेट लिखा आपने, अब पढ़ भी नहीं क्या लिखा हुआ है। वो बस देखें, थोड़ा सा यहाँ से ना अपना एनालिसिस कर, अपना दिमाग अल्लाह ने दिया हुआ है ना, बस इतना पिन पॉइंट नहीं चलना। ये तो आपने खुद सोचना है कि मैं, वो बता रहा है, वो कह रहा है ना, मैं तो अपनी मर्जी से चाहे 300 यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि भाई मुझे नहीं पता क्या रिस्पॉन्ड करना है, उसने शुरू से तरीका बताया है। वही तरीका जो हमने स्लाइड में ऐड किया हुआ है, वही तरीका बता रहा है आपको। यहाँ पे बता रहा है जी कि इंक्वायरी भेजें, आप इसको आप 100 यूनिट कर लें, 200 कर लें। वो तो वो कह रहा है कि एग्जाम्पल दिए, इजी भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये पढ़ने के लिए चीजें होती हैं। इसको अमेजोन में आपका सेल्फ एनालिसिस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हर जगह पे आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपने खुद दिमाग से सोचना है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये चीजें नोट कर ली, और मैं जी यहाँ पे इसके पास आ गया जी, और मैंने इसको देखते हैं ये, और बड़ा मजा आएगा, आपका पूरा वीक अच्छा गुजरेगा। इससे पहले आपने कभी बात की अली बाबा के सप्लायर से? बस ठीक है। इसको पेश करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो स्लाइड में है हमारे पास, इसमें आपने क्या बोलना, क्या है, बात कैसे इनिशिएट करनी है। फिर मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट सैंपल, आप उन्हीं को बेशक देख लीजिएगा। इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे कंपनी का नाम आपको पता है क्या है, लिखा आ गया। माय नेम इज, जो भी आपका नाम है दे दें, पाकिस्तानी है जो भी है, एंड आई एम द ऑनर। ऑनर की नहीं बात करनी, आपने कहना आई एम सेल्स एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वरना पीछे पढ़ दें। कंपनी नेम, फिर बता रहा हूँ ये ध्यान से, इसके अक्सर थोड़ा ना घर जाके फिर सोचते हैं कंपनी नेम, कोई XYZ कंपनी नेम रख दें, कुछ भी रख लें, कोई कंपनी नेम रख दें। उसने सिर्फ एक उसका एक फॉर्मेलिटी है, अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर, आप अपना बता दीजिए हमारी कंपनी किचन की प्रोडक्ट बना रही है, बाथरूम की चीजें बना रही है, बच्चों की कुछ भी। नाउ वी आर करेंटली लुकिंग टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट लाइन, आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम दैट यू आर मैन्युफैक्चरर। उसका प्रोडक्ट का लिंक, पेज का ये वाला लिंक आपने पेस्ट कर देना है, ताकि उसको पता चले आप किस प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि समटाइम एक सप्लायर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा होता है। अब वो आपसे पूछता है कस्टम पैकेजिंग, ये जरूरत नहीं, उसने ऑलरेडी वेबसाइट में बताया हुआ, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि अगर मैंने 500 करानी है तो क्या आप करवा के देंगे। ठीक है, लोगो कलर की ऑप्शन आप दे रहे हैं कि कलर लोगो हो जाएगा। अगर मैं इन MOQs पे जाता हूँ 100 से 500, 500 से 1000, तो क्या प्राइसेस होंगी। जिस प्रोडक्ट में आप पैकेजिंग है, केस में इतनी कितनी प्रोडक्ट्स आती हैं। आखिरी चीज उनकी डायमेंशंस, किलोग्राम क्या होता है। ये एक फॉर्मेट है, आप ये नहीं ज्यादा क्वेश्चंस। अब आपके पास प्रोडक्ट की बायर पर्सोना रेडी है, आप बता सकते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या आप ये प्रोडक्ट कस्टमाइज करा सकते हैं। कहेगा हाँ, तो फिर वो आपको कॉस्टिंग बाद में देगा। हमने उससे प्रोडक्ट के MOQ के ऊपर पूछना है, ठीक है, केस का पूछना है, और आखिरी चीज जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचेगी कैसे, उसको क्या कहते हैं, कोरियर, जिसका नाम है DDP। हम कहते हैं कि भाई DDP प्राइस क्या होती है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहां पे बनती है, इसको कहते हैं EXW प्राइस कहते हैं, एक्स फैक्ट्री प्राइस, जो कि वहां पे बना रहा है उसकी प्राइस क्या है। लेकिन उसने उठ के आपके पास अमेरिका में भी पहुंचना है,
तो फिर उसको हम कहते हैं डीडीपी कहते हैं, एफओबी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम डीडीपी इसलिए यूज करते हैं, डीडीपी में सारी जिम्मेदारी इसकी होगी। अभी आप चार्ट दिखाता हूँ आपको। डीडीपी रिस्क फ्री होता है, बाकियों में रिस्क होता है, आप स्टक हो सकती है, इन्वेंट्री फंस सकती है, इसमें सारी जिम्मेदारी इनकी होती है, ठीक है। तो आप डीडीपी करते हैं। हम डीडीपी करते हैं जी, हम डीडीपी करते हैं, वो मैं आपको कहूंगा क्यों करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं। दूसरा मैं आपको अपने स्टूडेंट्स के फॉर्मेट भेजता हूँ, उससे भी आपको आइडिया होगी। ये फॉर्मेट आपने एक बार बनाना है, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी वही आप कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखें जी, मुझे आपसे ये सैंपल चाहिए होता। अब ये देखें कि इसने क्या, किस तरह से इनिशिएट किया। पहला मैसेज देखें, ये सप्लायर वन की चैट बता रही है, हाय डियर दिस मैनेज फला फला फला, ये सारा लिख दिया उसने। उसने आगे से चैट इनिशिएट कर दी, जहां पे उसकी चैट क्लोज हुई, जहां पे उसने सारे रेट्स देना शुरू कर दिए उसको, वहां पे उसने मुझे ये सारे स्क्रीनशॉट भेजे। ये सप्लायर वन की स्क्रीनशॉट है। सप्लायर टू में भी उसने देखे यही लिखा है, उसी तरह से इनिशिएट हो रही चैट। तो एक बार बना के रख लिया ना आपने, अब वो सप्लायर टू देखें, उसको तस्वीरें भी साथ दिखा रहा है आपको, उससे पूरी बातचीत कर रही है, उसको आंसर भी आ रहा है। उसने बताया जी 300 पीस इतने के पड़ेंगे, 500 पीस की एफओबी प्राइस ये है, डीडीपी प्राइस ये आ रही है। समझ आ रही है। आपने इस तरह से चैट इनिशिएट करनी है। आप चैट जीपीटी फॉर्मेट देख लें, स्लाइड के अंदर भी है, नहीं तो ये फॉर्मेट देख लें, ये सारा एज इट इज वही चीज है। तो आपने कम से कम 15 सप्लायर से इस तरह ये चैट इनिशिएट करनी है। कितने सप्लायर से जी? 15। जो आपकी सैटरडे की क्लास होगी वो होगी टोटली प्रैक्टिकल क्लास, जब तक जितने होंगे ठीक है। लेकिन फिर जो इश्यूज आ रहे होंगे आपको अब देखिए, मैंने 15 का, इस स्टूडेंट ने कितने किए जी, देखते जाए। ऐसे स्टूडेंट को ना कोई भी नहीं रोक सकता कामयाब होने से, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इनकी जल्दी स्पीड होती है, ठीक है। 25 सप्लायर, मैंने आपको 15 किए, अब आप 15 मिनट टिक जाए। अब आप कोई 8 करके लेकर नहीं भाई, अब मुझे पता है छुट्टियां हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 15 पूरे करें। आपको सैंपल दे रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ, बात हो जाएगी। बात किसकी करनी है मिस, आप बताएं किसकी बात करेंगे। प्रोडक्ट की जो हमारी कौन सी फाइनल प्रोडक्ट, हाँ, जो आपकी अपनी प्रोडक्ट फाइनल है, ठीक है। लेकिन 100% कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने दिमाग से भी सोचना है कि मैंने क्या बात करनी है। आपकी प्रोडक्ट का बायर परसोना आपके पास है, इसमें नहीं है, इस सैंपल के तौर पर उसके मुताबिक आपने बात करनी है कि अगर कस्टमाइजेशन कराएं तो प्राइस क्या होगी, नहीं कराते तो प्राइस क्या होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई जी, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं, किधर गया तो, अब आते शिपिंग टर्म्स। वैसे तो दुनिया में 11, तकरीबन 11 या 12 शिपिंग टर्म्स हैं जो ये आपके सामने ओपन है, जिसमें अगर आप गौर करें तो EXW, FCFS, POP, CFR, CPT, CIP, DAP, DP, DDP सारा कुछ है। अब इसमें आप देखिए EXW का मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जिम्मेदार है अपनी फैक्ट्री की हदूद तक, आगे आप जैसे मर्जी ले जाएं उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें सारी जिम्मेदारी किसकी है, ये बायर कौन है, मैं हूँ। तो आप ये देखें यहाँ बैठ के इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें है, अब यहाँ पे डैप डीपीयू में अगर आप एक कॉलम पढ़ें तो ये कह रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी क्लियर कराना अमेरिका में, वो किसकी जिम्मेदारी, मेरी है। अब मेरे लिए ये बहुत सरदर्द है, मेरा एक डब्बा वहाँ कंटेनर स्टक हो गया कहीं, तो मैं तो गया, मैं नहीं करा सकता क्लियर। पाकिस्तान नहीं है कि पैसे दे के आप करा लेंगे, उनको जरा सा कुछ हुआ वो पूरी शिपमेंट ही आपकी जाया कर देंगे, ठीक है। तो ये भी रिस्क मैं नहीं लेता, इसलिए हम करते हैं डिलीवरी ड्यूटी पेड, जिसमें सारी जिम्मेदारी किसकी आ रही है। ये चार्ट आपको इसलिए दिखाया गया है कि ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, सेलर की है। सिर्फ वो कहता है कि सामान खुद ही अनलोड कर लें, और वो भी हमने नहीं करना, अमेजोन करेगा। अगर आप पे घर आ रहा है तो जो सामान ड्राइवर लेके आता है ना वो खुद नहीं उतारेगा, कहेंगे आप उतारे, वो बैठे रहेंगे गाड़ी। अमेरिका है ना, पाकिस्तान थोड़ी, ठीक है। वहां पे हर चीज का लॉ सिस्टम है। तो वो ये कहता है कि जी अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन वो बायर की जिम्मेदारी, बाकी मेरी सेलर की जिम्मेदारी। तो हमारे लिए क्या है जी, डिलीवरी ड्यूटी पेड सबसे सेफेस्ट मेथड है। कुछ लोग जो चाइना में होते हैं रेजिडेंट, वो एफओबी भी कराते हैं फ्री ऑन बोर्ड, जिसमें आपके कंटेनर को या आपको पोर्ट नॉमिनेट होता है। तो हमने वो चाइना वाले करा सकते हैं, इसमें भी रिस्क हो सकता है, इसलिए हम यहाँ बैठे बैठे जो है डीडीपी कराते हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन जी समझ लें
EXW क्या होती है? एक्स वर्क EXW का मतलब होता है कि फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री की दूर तक जो भी सामान है। फ्री ऑन बोर्ड जाके आपको चाइना का जो आपका जो है गवर्नमेंट जो है वो पोर्ट नॉमिनेट करती है, वहां भी रिस्क आप पे डिवाइड होगा। आधा परसेंट अगर सामान डूब जाता है, गुम हो जाता है, तो आधा रिस्क आप फेस करेंगे और आधा मैन्युफैक्चर। लेकिन DDP में क्या है? द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू द नेम प्लेस इन द कंट्री ऑफ द बायर एंड पेज ऑल कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द गुड टू द डेस्टिनेशन। सारा कुछ इसकी जिम्मेदारी है। तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है? DDP। एयर शिपमेंट तकरीबन 7 to 10 डेज लेती है, और ओशन जो है 30 to 40 डेज, और न्यू रेट जो है वो 20 डेज, जिसमें फास्ट शिपमेंट हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो हमने जो प्राइस उससे लेनी है, अक्सर सेलर क्या करेगा, वो आपको DDP प्राइस दे देगा प्रोडक्ट की मल्टीपल। मतलब अगर 300 यूनिट है, उसकी $3000 प्राइस दे दी DDP। DDP के अंदर EXW प्राइस होती है समटाइम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ देता है। अब आपने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल डिवाइड करके आप एक की कॉस्ट निकाल। अच्छा गैस, यहाँ पे एक तो मैंने बताया सप्लायर को कैसे अप्रोच करना, अपने मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करनी है और चैट पे टेम्पलेट के मुताबिक उनसे क्वेश्चन आंसर करना है, जो आपने बायर पर्सोना बनाया उस पर आप पूछ सकते हैं कस्टमाइजेशन। दूसरा, ये शिपिंग टर्म्स आपके सामने है, और अगर इसमें किसी को कोई चीज़ शिपिंग टर्म में नहीं समझ आई तो काइंडली पूछ लें। कोई भी बात इसमें नहीं समझ आई, हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं DDP। उसकी वजह ये होती है कि सारी जिम्मेदारी सेलर की होती है, एज ए बायर हमने सिर्फ एक चीज करनी होती है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक हो तो पूछ लें। जी नवीद साहब प्लीज आप पूछें जी। बाकी लोग माइक म्यूट कर लें जी प्लीज, जिनका क्वेश्चन नहीं माइक को म्यूट कर लें। जी सर आप पूछें। सर ये इंश्योरेंस का निगोशिएबल लिखा हुआ है, ये प्लीज एक्सप्लेन कर दें। इंश्योरेंस जो होती है ना, ये आप जब सप्लायर से चीज लेते हैं, जिस टर्म पे भी काम करते हैं, वो निगोशिएबल होती है। निगोशिएबल मुराद मतलब उस पे जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, रेट्स है, वो निगोशिएट हो जाती हैं। मतलब फर्ज करें आप DDP भेज रहे हैं, आपका सामान की आपको 100% सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन FOB या EXW में जो है वो 50% या पार्शली आपको इस चीज की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो उस पे आप निगोशिएट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपकी जो शिपमेंट है उसकी इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं। जी नवी साहब क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा चलें जी सैफ साहब प्लीज आप। सर इसमें जो चैट है इसकी टाइमिंग क्या होगी, किस टाइम पे हम ज्यादा यार सहूलियत ये ये? मैंने तो, आप जब मर्जी कर लें ठीक है, आप जब मर्जी इनसे अच्छा, पूछ लें। हाँ मतलब मोस्टली मैंने, सर हम इस टाइम करेंगे तो उनकी तो लेट नाइट हो नहीं चुकी नहीं होती इस है ना टाइम तो चाइना जवाब नहीं, ये अस्सलाम वालेकुम सर। सुबह आप टाइम के हिसाब से अच्छा। ही करेंगे तो ये आपको आंसर देते हैं। मतलब कोशिश करें कि मॉर्निंग के टाइम में करें तो वो ज्यादा बेस्ट है। डेफिनेटली इस टाइम तो मुश्किल होता है, लेकिन कई इनका ऐसा भी सिस्टम है कि मैंने ये देखा है 24 घंटे भी कोई ना कोई बंदा बैठा होता है इनका रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो टाइम का कोई इतना इशू नहीं है। डे टाइम मोस्टली सर बिजी होते हैं ना, हम लोग भी मोस्टली इस तरह का एक्चुअली शेड्यूल आ जाता है ना। लेकिन हम भी उनका तो ज्यादातर काम ही इवनिंग है में ना, टाइम उन्होंने तो स्पेयर। बंदे बिठाए हैं। आप जब मर्जी कर लें, आपको वो आंसर कर देंगे जब भी आपकी चैट पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, है तो चलो जी जी रेहान शाह आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, ये जो पेमेंट मेथड है ये पाकिस्तान से आपने कहा कि डेबिट कार्ड के थ्रू हाँ जी, एक्सपेंसिव। डेबिट कार्ड के थ्रू होता है। कोई भी मिजान बैंक, फैसल बैंक, किसी भी डेबिट कार्ड के थ्रू आप, इनका जो पेमेंट लिंक आता है उस पे वीजा मास्टर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अच्छा अच्छा, तो फिर किस तरीके से कर सकते हैं पेमेंट? अकाउंट आप कहते हैं USA से कोई अपना? नहीं वो तो आपका बैंक अकाउंट अमेरिकन हो, LLC हो, कंपनी खुली हो, जैसे हम लोग करते हैं, तो हमारी मतलब हमारे पास अदर रूट्स। उसके फायदा ये आपको, जैसे पता है पाकिस्तान से आप डॉलर में करें तो अच्छे खासे पैसे कट जाते हैं ना, टैक्स बहुत पड़ता है आपको। ठीक है, सही तो बात है उसमें बिल्कुल। हमने तो, जो मैंने जो किया हुआ है, मैंने तो पेनियर के कार्ड बनाए हुए हैं, वाइस के अकाउंट बनाए हुए हैं। मैं सारी पेमेंट वहां से करता हूँ, तो उसमें मुझे 1 रुपया भी नहीं कटता। ठीक है, तो आप लोग भी इन फ्यूचर आप जो भी इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है वो वाइस का अकाउंट बना सकते हैं, पेयोनियर का बना सकते हैं, उसके मुताबिक जो है आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं इनको। और सर कौन सा शिपिंग मेथड DDP सबसे ज़्यादा बेस्ट है जी, चीप पड़ेगा DDP सबसे स्टाफ? बेस्ट है। सबसे बेस्ट है DDP जी। बाय एयर तो बहुत महंगा पड़ता है, आपका सबसे जो बेस्ट शिपिंग मेथड पड़ता है वो DDP आपको पड़ता है। सर एक और चीज़ के, जिस तरह ये सप्लायर जो है उनके सर्टिफिकेशन थी, उन्होंने जिस तरह अपने पेज भी वो अटैच की होती है, वो बायर से भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनको रिक्वायर्ड होती है या बस बायर नहीं से जी, उन्हें सिर्फ कोई कुछ भी नहीं, बायर से पैसे रिक्वायर्ड होते हैं बस, उन्हें यानी? डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं, उनको पैसे चाहिए ना, सामान बेचना है,
बायर से कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड होता। ठीक है। जी जी। दूसरा सर ये कि जी प्लीज बताएं। जी ये चाइनीज जो है ज़्यादातर सप्लायर इंग्लिश लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट सब कर लेते हैं, यानी उनमें चाइना जी में ज़्यादातर बिल्कुल, मैंने चाइनीज़ को। देखे, मैंने आपको जी जी। एक बड़ी क्लियर चीज चाइना दिखाई में है। ज़्यादातर चाइनीज़ लैंग्वेज। सर हेलो, मैंने अभी आवाज़ आ आपको, रही है सर? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैंने भी आपको एक चीज आपको दोबारा हेलो। दिखा दूं, शायद आपने देखी नहीं। जी जी मुझे आवाज आ रही है जी आपकी। हेलो। जी जी सर, वो मैं ये पूछ रहा था कि सप्लायर का लैंग्वेज इशू भी आ जाता है वहाँ पे, ज़्यादातर यार चाइनीज़ आपको लैंग्वेज स्क्रीन नजर आ रही है? भी बोली जाती है, नहीं इंग्लिश नहीं, आपको आपको स्क्रीन या नजर आ रही है? अली बाबा सारे। भाई आपको इंग, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी जी क्या सर, नजर आ आ रही रहा है है। आपको? अब ये सारी जी सर, आ रही कम्युनिकेशन है। उसने इंग्लिश में की हुई है। ये जी जी, इक्कीस बिल्कुल आ रही है। पच्चीस सप्लायर से बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं? इंग्लिश में कर रहे हैं। जी जी। तो फिर कैसे वो, यार पूरी दुनिया से उन्होंने बात करनी इंग्लिश है, में इंग्लिश करते तो हैं, मेन बिल्कुल। लैंग्वेज है। ये देखें इतना अच्छा पूरी पूरी इंग्लिश वो आंसर कर रही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता जी कि वो चाइनीज रिस्पॉन्ड, वो सारी इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ये सैंपल आपको इसलिए बताया कि ये मेरे स्टूडेंट का बनाया हुआ सारा, उसने लाइव चैट की अच्छा हुई है, और अच्छा। आपने भी ऐसे ही बनाना है, और आपने भी लाइव चैट करनी है सबके साथ। ठीक है। और कॉल्स वगैरह पे भी अक्सर जरूरत पड़ जाती होगी, तो उस पे भी नहीं नहीं, कॉल कम्युनिकेशन। कॉल करने की जरूरत नहीं भाई, हमने कौन सा लेनी है कोई चीज, हमने तो जस्ट विंडो शॉपिंग करनी है। कॉल्स पे तो जी जी। जब आप रियल टाइम में जब सोर्सिंग करेंगे इंशाल्लाह, तब आपको जरूरत पड़ेगी, अभी कोई जरूरत नहीं है कॉल शॉल पे जाने की। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। जी तो कद्दूस आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। यस सर सर। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि आपने पेमेंट मेथड के अंदर लिखा था कि टीटी के थ्रू भी पेमेंट हो सकती है, हाँ जी, वो तो राइट? बड़ा यार ओल्ड मेथड तो हो जब चुका हुआ इन है। वो तो बहुत टाइम लगता है, अब तो वो ऑब्सलीट हो चुका हुआ है। टीटी का मेथड बैंकिंग राइट के थ्रू है ना। लेकिन वो तो यार बहुत पुराना सिस्टम है, वो तो अब चलता भी नहीं है। करते हैं लोग लेकिन बहुत टाइम लगता है। बेस्ट है हर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, आप वहां से पेमेंट करें। राइट। नहीं सर, पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि दो तरह की है ना, एक ऑफिशियल है और एक अनऑफिशियल है। तो मेरा पॉइंट था कि अनऑफिशियल के सिनेरियो में कोई वो भाई ऑब्लिगेशन। अनऑफिशियल तो कुछ भी नहीं करना। राइट। ठीक है, ऑफिशियल ही करें हर चीज, अनऑफिशियल कुछ भी नहीं करना भाई। अनऑफिशियल करेंगे फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो काम वो ठीक है। करें जो सीधा हो। ठीक ऑफिशियल है। मतलब लीगल तरीके से करें। हुंडी वाला सिस्टम ना सोचें कि ओके। हुंडी करा लेंगे, या वो तरीके ना सोचें, वो गलत है, वो ट्रैक हो जाता है। आप बैंक के थ्रू करें जिसके पीछे पूरी आपकी एक चेन हो। राइट, ठीक हो गया। ठीक है। और बताएं दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन स्किप हो गया मेरे माइंड से। मैं अच्छा चलिए दोबारा। दोबारा पूछ लीजिएगा, आता है तो ठीक है, तब तक मैं बाकियों से पूछ लेता हूँ। जी फराह, आप क्वेश्चन कीजिएगा। ये जो डीडीपी मेथड है, ये किसी कंट्री वाइज वैसे ये रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है ना? इंटरनेशनल मेथड है शिपिंग, जिसको डिलीवरी ड्यूटी पेड कहते हैं, ये यूनिवर्सल मेथड है, टर्म है, सही। ये पूरी दुनिया में एक ही है। नहीं मतलब कहीं किसी भी कंट्री में मतलब हमारा वेयर हाउस हो तो हम कहीं भी जी करा जी जी सकते जी हैं। एग्जैक्टली, आपसे वो वेयर हाउस की लोकेशन पूछे, तो आपने हम्म। गूगल से उसको यूएसए की कोई भी लोकेशन दे देनी है फिलहाल। ठीक है। सही। ठीक। ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। एक सेकंड गाइस, मैं एक चीज आपको जब तक जी लालिब आप क्वेश्चन कीजिएगा। मैं जरा एक चीज आपको दिखाना चाह रहा था। एक सेकंड जी, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर मैंने ये पूछना था कि प्राइसिंग अभी हमने और डिस्कस करनी है, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि सोर्सिंग प्राइस जो है वो डिवाइडेड बाई 6 होनी चाहिए। तो नहीं, जब डिवाइड बाय 5 होनी चाहिए थी। जैसे एक टॉवल है, ये $30 का बिकता है, 28 का, तो इसकी सोर्स प्राइस 6 के अंदर अंदर आनी चाहिए। तो तो वो उसमें फिर आपने, सारा कुछ शामिल हाँ हो जाएगा, डीडीपी जी, उसके अंदर हर चीज, वगैरह? उसके अंदर जी हर चीज, बिल्कुल हर चीज उसके अंदर ऐड अप हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ओके इसी सर। तरह से ही है। ठीक है। एक सेकंड जी, अगला क्वेश्चन जी करते जाए, मैं जरा सिर्फ एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जी एमल प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, मैंने ये पूछना था कि कंपनी नेम जो है आपने बताया है, ये फिर हम बस अभी कहाँ तो से कोई लेंगे भी पता? डमी है, सब डमी है, सब कुछ डमी है, सारा कुछ गूगल से। कोई कंपनी नेम दे दे जी, वो बिल्कुल चेक नहीं करते। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, कंपनी नेम, लोकेशन, आपको हर चीज आपने गूगल से उनको देनी है, फेक देनी है। ठीक है, मतलब अभी तो हम ठीक है। रैंडम बात कर रहे हैं ना उनसे,
जब हम रियल टाइम में करेंगे तो फिर हम उनको सारी डिटेल देंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनको आप कुछ भी ना बताएं। आप सिर्फ रैंडम कोई भी कंपनी का नाम दे दें। ठीक है जी, हुमायूं साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि पेमेंट्स जो है वो पाकिस्तानी बैंक्स तो सिर्फ दो तीन तीन अ, तरह के पेमेंट्स वो करते हैं। एक वो एजुकेशन के लिए, दूसरा हेल्थ के लिए, और तीसरा अगर कारोबार है तो वो एलसी के थ्रू वो अलाउ करते हैं। तो सिंपली डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किस तरह होती है, ये मुझे समझ नहीं आया। यार ये आपको पेमेंट का लिंक भेजते हैं, जैसे मैं करता हूँ। आपको पेमेंट का लिंक भेजेंगे, वहां वो कहेंगे जी अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालें, जैसे कोई भी चीज आप बाय करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ये सिंपली वैसे होता है। किसी भी वीजा मास्टर कार्ड से आपने पेमेंट, जिस तरह आपने कोई नेटफ्लिक्स की आप पेमेंट करते हैं, वो आपको कहते हैं कार्ड एंटर करें, वीजा है, मास्टर है, बस सिंपली होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता जी। वही सर उसी की बात कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं एक्सपायरी डेट हो और कार्ड का नंबर जी हो, जी वो बिल्कुल चीजें, भाई, बिल्कुल कार्ड के एग्जैक्टली उसी इंफॉर्मेशन। उसी की सर बात कर रहा एक हूँ, उसी। दफा सर उसके लिए मैंने बैंक से पूछा था, हेल्पलाइन से, तो ठीक वो है। कह रहे थे ये हम रिकमेंड नहीं करते और ये सेफ नहीं है। नहीं यार, हम तो उसी से करते हैं, क्यों सेफ नहीं है? फैसल अलीबाबा सर कर मैं ले। फैसल हाँ। मैं फैसल बैंक की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कि ये हम रिकमेंड नहीं करते, आप अपनी रिस्क पे करेंगे जो भी करेंगे। कुछ भी नहीं होता, मैं सालों से कर रहा हूँ। मैं आपको अभी अपना अकाउंट भी दिखाता हूँ यार, हमने इतने ज्यादा मतलब डॉलर्स की ट्रांजेक्शन की हुई है, हजारों में की हुई है। ठीक है। सर तो हम सालों से अच्छा, कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता यार। ये अच्छा मतलब सर, कुछ भी नहीं एक होता। जी। उसमें उसमें पेमेंट जब वो एंटर करते हैं तो वो अपनी हम्म। मर्जी से पेमेंट काट देते हैं हमारे अकाउंट से, नहीं या नहीं यार, वो कोई आपको लिंक देते हमारे हैं, हाथ में आप भाई आपको रिसिप्ट देते हैं। कोई ओटीपी हमारी तरफ से इस तरह कुछ कुछ नहीं होता है नहीं क्या आएगा, हमें? अगर आपके बैंक में ओटीपी है, ऐसे नहीं पेमेंट काटते, आप खुद पेमेंट करेंगे, लिंक भेजेगा, उस पर आपने रसीद प्रोसीड करेंगे तो पेमेंट कटेगी ना, अपने आप नहीं कटती पेमेंट। आप मतलब सर, आप जैसे मैंने आपके सामने एक ऑर्डर लगवाया हुआ है, $3500 का एक है, 57 का एक है, $1800 का एक ऑर्डर लगवाया हुआ है। ठीक है। ये सॉरी, ये तो रिफंड हुआ है मुझे। ठीक है। तो ये मतलब हमारे ये लिंक लगे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है गो टू पे ऑर्डर डिटेल्स, मैंने इसको पे कर देना जाके, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे कह रहा है गो टू पे। ये जैसे अभी मेरी कोई, मेरा ख्याल क्या है जी, 12/12 ये इसी महीने की है। तो ये इस पे उसने मुझे कांटेक्ट कर दिया, ये देखें। ठीक है। जैसे ही मैं मेक पेमेंट पे, क्योंकि मैं भी इसको कर नहीं सकता, ये लाइव है, तो ये मेरी जी अमाउंट बन रही है पाकिस्तानी। देख रहे हैं तकरीबन कितनी बन रही है? जी जी। 9,96,000 बन रही है। आप देख रहे हैं, इसके इक्वलेंट बन रही है। ये मैंने अभी पेमेंट करनी है, ये मेरी एक प्रोडक्ट है, इसके मैंने अभी पेमेंट करने वाला हूँ। तो मैंने जैसे ही पेमेंट मेक करनी, वो आपसे कार्ड पूछेगा, आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो आपकी पेमेंट को प्रोसीड कर देंगे। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन और था। जी पूछे पूछे। अ, शायद मैं लेट भी थोड़ा सा आया। सर वो पार्ट आपने किया है कि हम तो कह रहे थे कि जब कोई प्रोडक्ट हम सोर्स करेंगे तो उसको कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि पैटर्न चेक करेंगे, थोड़ा सा डिजाइन में चेंज करेंगे। तो हम्म। वो वो कर लिया हमने लास्ट पार्ट क्लास हो में। गया। वो लास्ट क्लास में हो गया ना, अब वो आपने पार्ट डिस्कस करना है ना इसके साथ, सप्लायर के साथ, कि मैंने ये प्रोडक्ट बनानी है और इसको मैंने इस तरह से करना है। लेकिन थोड़ा सा चेंज भी करना है, कस्टमाइज करना है इसको। जी, वो ठीक है। कस्टमाइजेशन की तो आपने बायर पर्सोना बनाया आपने। जी जी। आपने लास्ट क्लास में बायर पर्सोना बनाया था। जी जी, बनाया था उसको बनाया। हम उसको फिर हम उसके हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे कि यार ये फीचर इसमें होना अच्छा, चाहिए। हाँ। लेकिन जो रेट्स इन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट के लिए दी हैं तो नहीं वो नहीं, तो वो फर्क चेंज हो होंगे ना, जाएंगी ना जब उसमें। आप कस्टमाइजेशन कराएंगे डेफिनेटली वो तो चेंज होंगे। वो सेम तो नहीं पड़ेंगे ना आपको। जी जी। ठीक है, वो तो हमें फर्क सर, पड़ेंगे पड़ेंगे। सर ठीक है। और जब वो प्रोडक्ट का डिजाइन बनाएंगे हम्म। उधर, तो वो बार बार तस्वीरें भेजते हैं और हम फिर सेलेक्ट करेंगे कि इस तरह नहीं, इस तरह, उस तरह नहीं, या हम डिजाइन हम यहाँ बना के उनको नहीं नहीं भेजेंगे भाई, कि हम प्रोडक्ट इस डिजाइन तरह चाहिए। वो बना के देगा। उसने प्रोडक्ट बनानी है, अच्छा आपने तो नहीं बनानी, वो बनाएगा प्रोडक्ट। ठीक है। और मैं अच्छा। आपको अपना एक दूसरा तो हम अकाउंट बार बार दिखाता हूँ। चेंज, जी, जो देखें, डिजाइन जो बार चीज बार आप चेंज करा बताएंगे, सकते हैं उनसे। आपके जो कंपेटिटर का डिजाइन है ना, जो बेस्ट डिजाइन आपने चूज किया होता है, वो आपने उसको देना होता है।
तीन चार उसके दफा मतलब मुताबिक, चेंज करा सकते हाँ हैं। उसकी डायमेंशंस उसकी वजह से, लेकिन बार बार इतना ज्यादा चेंज नहीं करा सकते, वो फिर डेफिनेटली आपको चार्ज करेंगे। डिजाइन आपने एक चूज कर लिया, उसकी डायमेंशंस बताएं, उसकी सारी चीजें बताएं, और उस पे वो चेंज कर लेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अभी इस पे थोड़ी प्रैक्टिस आपको, इसलिए आपको ये मैंने बात करने को कहा है कि पहले देखें बात कैसे करनी है इनसे, क्या चीजें वो आपसे पूछेगा, क्या प्रोडक्ट होगी, वो आपने प्रोडक्ट फाइनल की होगी तो जाएंगे ना। प्रोडक्ट फाइनल नहीं होगी तो कैसे उसको पता चलेगा कि आपने क्या बनवाना है अभी हमने। ठीक है, जी जी, ओके, थैंक यू सर। क्लियर है, चलें आगे जी, हुमायूं साहब अस्सलाम बोलिए। वालेकुम सर। एक सेकंड अपनी बारी पे है मुर्तजा, आपसे पहले तकद्दुस है, मैं आपको लेता हूँ जी, तकद्दुस आप क्वेश्चन कीजिएगा। यस सर, क्वेश्चन था कि डेफिनेटली डीडीपी हमारी लाइफ को इजी कर रहा है, हर स्पेक वो हमारा सेलर जो है वो कवर हम्म। कर रहा है। हम्म। लेकिन व्हाट इफ के डीडीपी की कॉस्ट हमें इतनी ज्यादा आ रही है यार कि हमारा थोड़ी फ्रीज सी हो। ज्यादा आती है। अच्छा, उससे मसला क्या है, अब मैं आपको मसला बताता हूँ। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं भी अपना ये अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, उसका पासवर्ड मैं लगाता हूँ, आप देखिएगा कि मैंने इस अकाउंट पे कम से कम 40-50 हज़ार डॉलर की बाइंग की। मेरे 5 अकाउंट है अलीबाबा के, सारे प्रीमियम है। ठीक है, प्रीमियम अभी एक अकाउंट खोला था, उस पर पेमेंट लग रही है मेरी। ये अकाउंट एक और है, मैं इसको ओपन करता हूँ अभी। तो वो मतलब हम शुरू से डीडीपी कर रहे हैं। आप कहते हैं आप डीडीपी भी करते, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप एफओ भी करें, अगर आप खुद चाइना में बैठे हुए हैं तो आप ये कर लें, थोड़ा सा रेट एक आधे डॉलर का ऊपर नीचे फर्क आ जाएगा। आप कहते हैं EXW, तो इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी है, उसकी जिम्मेदारी अपनी फैक्ट्री की हद तक है, उसके बाद जैसे मर्जी सामान। अब ये चीजें वो बंदा फेस हैंडल करता है जो खुद चाइना में बैठा हुआ है। मैं पाकिस्तान में बैठूं, मेरे लिए बहुत बड़ी हेडेक है। मैं एक डॉलर बचाने के चक्कर में, मतलब मैं कहूँ यार ये तो ख्वारी हो जाएगी सारी, तो हम सिलेक्टिव डीडीपी करते हैं। समझ रहे हैं राइट। आप, इसमें मेंटली आप भी पुरसुकून रहेंगे। इसमें तो हर चीज में आपको बीच में आना पड़ेगा, बंदे रखने पड़ेंगे वहां पे, कौन डील करेगा वहां से कस्टम से, वो तो आप बड़ा बुरा फंस जाएंगे। तो हमारे लिए ये चीज बहुत ईजी है। यानी कोई मेजर मार्जिन पे डिफरेंस नहीं आता, यू कैन नहीं, कोई यू आर। खास नहीं आता यार, हैसल फ्री काम होना चाहिए, कोई एक आधा डॉलर कम भी बचता है बचा लें, लेकिन सुकून रहेगा आपको। राइट। ठीक है, ठीक होगा चले सर। जी, मुर्तजा आप बताएं प्लीज। सर ये डीडीपी प्राइस और डीएपी प्राइस में क्या क्या फर्क है? ये देखें भाई, ये डायग्राम आपको इसलिए मैंने बताई हुई है, क्या फर्क है आप बताएं, क्या लग रहा है आपको। ये डैप है, ये डीडीपी है। डैप में वो कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम क्लियर करवाना। आप यहाँ से बैठ के करवा लेंगे, अमेरिका में नहीं करवा सकते, मैं भी नहीं करवा सकता। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ क्या सिस्टम है। पाकिस्तान तो है नहीं कि हम पेमेंट पैसे दे देंगे सीधे क्लियर हो जाएगी, नहीं यार, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो डैप में फिर अगेन 50 सेंट प्रॉफिट ज्यादा बच जाएगा, लेकिन ये बहुत ख्वारी का काम है, आप नहीं कर सकते यहाँ से बैठ के। ठीक है, इसी तरह डीपीयू में जी सर। ये काम भी वो क्या कह रहा है जी आपका। डीपीयू में फर्क ये, वो कहता है सामान हम उतार देंगे, डीडीपी में कहता है सामान आप खुद उतारें। और यहाँ पे भी अगर अमेजोन वेयर हाउस डायरेक्टली जा रहा है तो अमेजोन खुद ही उतारेगा, वो भी आपकी टेंशन नहीं है। हाँ, आपके घर आएगा तो आपको सामान खुद अनलोड करना पड़ेगा, बट अगर डायरेक्टली अमेजोन वेयर हाउस भेज रहे हैं तो फिर अमेजोन जाने, कस्टमर हमारा वो भी काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए डीडीपी अगेन ज्यादा फिजिबल है। ठीक हो गया सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो जी, रिहान साहब प्लीज आप। जी सर, ये अगर शिपमेंट के दौरान कंसाइनमेंट अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे देखिए आ? वो अगर वो डीडीपी किया तो 100% सप्लायर की जिम्मेदारी है। अच्छा। हाँ, एफओबी की है तो 50-50, 50 आपकी जिम्मेदारी, 50 सप्लायर की। और ठीक। EXW मतलब एक्स फैक्ट्री, तो फिर आपकी सारी जिम्मेदारी है, ठीक। सप्लायर बीच में नहीं आता। ठीक है, XW का मतलब आपको समझ आ गया ना क्या है, कि फैक्ट्री कॉस्ट एक्चुअल जिसको कहते हैं, जी जी, एक्स मैम। फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है ना, हाँ। जी वहां पे मतलब आप वो डीडीपी में 100% सप्लायर की जिम्मेदारी। तो यानी डीडीपी एक तरह से सिक्योर जी शिपिंग। जी जी जी, मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं देखिए वो चीज बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको भी वही चीज बताऊंगा जो सेफ है। जी अब जी। मैंने एफओबी नहीं की, मैं आपको नहीं बताऊंगा यार आप एफओबी कर लें। मैं वही लास्ट टाइम, मतलब अभी आपने सुना होगा क्लास में, फिजिकल क्लास में स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने नहीं बताया यार, जो हम कर रहे हैं हम आपको वही तरीका बता रहे हैं जो हमने देखा है, जिसको ऑब्जर्व किया है, सेफ है। पढ़ाने को मैं एफओबी भी करा दूंगा आपको, लेकिन वो मुझे पता है यार उसमें बड़ी ज्यादा चीजें आपकी जिम्मे आ जाती हैं, जो कि एज ए पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किल होगा। सही। थैंक ठीक यू। है, जी वेलकम जी, सालिया आप क्वेश्चन कीजिएगा। ओके। सर वो कौन सी ऐप है जिसके थ्रू चैट करना है?
इसी की अलीबाबा की ऐप है, आप मोबाइल पे करेंगे सेम ऐप, मतलब सेम एप्लीकेशन है अलीबाबा, इसी की ओके ऐप हो जाएगी ठीक अलीबाबा के नाम से, ठीक है। वो जरा इजी ठीक है है ना सर कि ठीक। मोबाइल पे आप हर वक्त बैठे होते हैं तो मोस्टली लोग फोन, तो उस पे आप इनिशिएट करें चैट आराम से। ठीक है सर। जी अतिया, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये मेरा एक सेम क्वेश्चन था जो मेरे से पहले जो स्टूडेंट है उन्होंने किया है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो डीडीपी है इसमें जो कॉस्ट होती है टोटल मतलब वो वेरी करती है प्रोडक्ट के ऊपर। जी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है जी, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, आपको कोई और कॉस्ट मिलेगी, आपके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको हर प्रोडक्ट टू प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर वेरी करता है, ये फिक्स नहीं होती, ये वेट एंड डायमेंशन पे डिपेंड करता है। जी सर ठीक है। और सर मैंने आपसे बात करनी थी, मैं किसी टाइम आपको कॉल कर सकती हूँ? जी जी खैरियत, आप बताएं। अ, आपको मसला है तो वॉइस नोट कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। जी सैफ, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर सॉरी आवाज़ नहीं आई। जी जी मतिया, मैंने कहा जी कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर दें, जी सर ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो चले, मच। थैंक यू ओके थैंक यू थैंक जी, यू। थैंक यू जी। सैफ साहब, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर मैं कह रहा ये जो डीडीपी आप बता रहे हैं ना सर, ये तो कंट्री टू कंट्री वैसे चेंज होती है, हमने तो उनको सिर्फ यूएसए का ही कहना है ना अलीबाबा हाँ को जी फिलहाल। देखिए, बिल्कुल हम यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए का, ये तो हर कंट्री का चेंज होता है, तो अभी तो हम यूएसए की बात हाँ कर रहे हैं तो क्योंकि हमें सर, यूएसए का कहना है। हाँ, हाँ, मेरा ये इंडस्ट्री से लेके हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट मंगाते हैं ना, उनका एक एचएस कोड होता है, वो हर का जी उसकी ड्यूटी हर एक की नहीं, फर्क होती डेफिनेटली है जी, एक हर आइटम की। मुल्क का अलग, हम पढ़ें यूएसए को कर रहे हैं तो आप यूएसए हाँ करें, यूएसए को पढ़े। आपने यूके में करना है यूके में करें, गल्फ में करना है, वो हर डेफिनेटली जितनी दुनिया है जितने मुल्क हैं उसके हिसाब से फर्क है। जब हम उसकी डीडीपी कहेंगे, वो उसकी उस कंट्री के मुताबिक उसकी ड्यूटी वो से खुद ही आपसे पूछेगा कर लेगा एड्रेस, चेक उसका। एड्रेस आप जो एड्रेस देंगे उसके मुताबिक आपको डीडीपी दे देगा, सर हम ठीक मोस्टली है। तो जैसे पाकिस्तान में तो हम सिटी बताते हैं ना, जैसे हम लाहौर बताते हैं उसको हम न्यूयॉर्क बताएंगे, सिटी हाँ जी बताएंगे, जी स्टेट बिल्कुल। बताएंगे, इस तरह की होगा ना मेरे। सर स्टेट देखें, स्टेट बताएंगे तो वहाँ का पोर्ट के हिसाब से देगा, सिटी बता दें मतलब डेफिनेटली जो सिटी या स्टेट बताएंगे कंट्री, वो उसके मुताबिक आपको जो है उसमें आपको रिस्पॉन्स कर देगा जहाँ का आप कहेंगे तो, लेकिन ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन पूरी ठीक है। दुनिया में चलता डीडीपी है, नाम जो है ना टर्म है, शिपिंग टर्म है, इंटरनेशनल टर्म है, लेकिन ये कंट्री टू कंट्री इसके रेट, यूके में शायद कुछ ज्यादा कम हो जाए, पाकिस्तान करना उसका रेट कुछ होगा और होगा, यूएसए का कुछ और कुछ होगा। पाकिस्तान में ऐसी चीजें हैं सर जिनकी प्राइस से ज्यादा उनकी ड्यूटीज बन एग्जैक्टली जाती है exactly. सर। आप सर सैफ साहब, मैं तो सैंपल्स मंगवाता हूँ ना, अब जितने की प्रोडक्ट कितने की $10 की ऊपर ड्यूटी कितनी 50 पड़ रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी जी आपको मतलब ये जी जी। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन लापता क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमें फिर करना पड़ता है, वो पे करना पड़ता है क्वालिटी चेक करने के लिए, लेकिन बाकी दुनिया में ऐसी चीजें नहीं है। ओके। जी हुमायूं साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर सर निगोसिएशन हम जो है सिर्फ EXW में कर सकते हैं, बाकी DDP वगैरह में तो नहीं हो नहीं, सब सकती में ना? करके देखें, सब में अब देखें ना, नहीं निगोशिएशन मतलब आपने मेरा हाँ मेरा मतलब आप ये सब है में कि कर जो सकते हैं। जो प्रोडक्ट पहली का प्राइस है। हाँ वो EXW में करें, डीडीपी पे नहीं, क्योंकि वो फ्रेट फॉरवर्डर से रेट लेते हैं, तो आप ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वहां पे आप रिड्यूस करा सकते हैं उसको। अच्छा, जो जब वो DDP उसके बाद में मतलब प्रोडक्ट प्राइस की नेगोशिएशन जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब वो DDP का रेट देगा तो फिर हमारा फाइनल है, उसमें मैं कुछ देखिए नहीं कह सकता। मैं एक चीज ये सबको वो तो बता दूं, समटाइम ये आपको डीडीपी के अंदर ही EXW प्राइस देते हैं, बट आपने पूछ रहे हैं उनसे कि हमारी ये जो कॉस्ट आप दे रहे हैं डीडीपी, इसके अंदर EXW इंक्लूडेड है कि नहीं, ठीक है। वो कहता है इंक्लूडेड है, तो डीडीपी के अंदर सारी कॉस्ट होगी आपकी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक शीट दूंगा जिसपे आपने सप्लायर से बात करनी है, कुछ इस तरह की शीट बनेगी आपकी, ठीक है, जिसमें सप्लायर का नेम आ गया, मटेरियल साइज, क्वांटिटी, EXW प्राइस क्या है, डीडीपी क्या है, पर पीस कॉस्ट कैसे निकलेगी, इन दोनों प्राइसेस को आप प्लस कर देंगे तो आपकी पर पीस कॉस्ट निकल आएगी। तो सम टाइम ऐसे होता है कि डीडीपी के अंदर आपकी EXW प्राइस भी होती है, ठीक है, जी जी। लेकिन आपने उससे और पूछ जो लेना जो है कि भाई वेबसाइट, हाँ कि ये जी, प्राइस इंक्लूडेड है या नहीं। और वेबसाइट के ऊपर जो प्राइस इन्होंने दी होती है वो EXW है। वो EXW होती है जी, 100% EXW होती है, जी सही है सही। ठीक है। चलो जी सैफ साहब, आप और क्वेश्चन सर कीजिएगा। सर ये सर 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 इसमें एक प्लीज एक। पार्टी का सर पूछना था, ये सर जो इंस्पेक्शन होगी, अभी ये वो आगे आती है कंपनी खुद इंस्पेक्शन। करते हैं सर हम? नहीं नहीं, अभी अभी देखिए सारे आंसर मिल जाते हैं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है, सर अभी सर आ एक रही है बात और इंस्पेक्शन। जी बताएं जी मायूं साहब।
सर आपने सर पिछले एक लेक्चर में बताया था कि हमारा टोटल जो अमेजोन पे हम जब बेचेंगे कोई प्रोडक्ट, तो उसका 1/6 शायद बताया था कि नहीं, प्रोडक्ट की सेलिंग वो प्राइस को सोर्सिंग प्राइस होना चाहिए। आप जो आपकी है ना, 1/6। जो अल्लाह भला करे, जो सेलिंग प्राइस है उसको डिवाइड बाय 5 करना है आपने। जी जी, 5 करना है। तो जब हाँ, 5 करेंगे तो वो मतलब जो जीडीपी प्राइस आएगी ना सारा उसके मिल अंदर मिल अंदर मिला हमारी आनी के, चाहिए। वो सारा कुछ जी, मिल मिला जीडीपी के शीडीपी ये सब मिला के होगा। सब मिला के। जी हाँ जी, जी, सही, ओके, थैंक ठीक है जी। और कोई यू। ओके, क्वेश्चन थैंक यू। किसी का है? चले, मैं आपको ना जरा, एक मेरा पासवर्ड नहीं लग रहा, एक सेकंड जी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सके अलीबाबा पे। एक सेकंड जी, मैं ये पासवर्ड जरा रीसेट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं। मैकलैब PT7 MK। अच्छा चलें, मैं इसको देखता हूँ, एक सेकंड। चलें, क्वेश्चंस हो गए हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जी क्या चीज़ इसमें आ रही है। ठीक है, चलें। ठीक है, लेकिन आपने उससे कंफर्म करना है कि डीडीपी के अंदर ईएक्सडब्ल्यू प्राइस ऐड है कि नहीं है। कुछ अलग अलग देते हैं कि जी ये ईएक्सडब्ल्यू प्राइस है, ये डीडीपी, इसको कंबाइन कर लें आप, तो आपके पास वन प्रोडक्ट का डीडीपी निकल आता है, शिपमेंट भी आ जाती है। कुछ डीडीपी के अंदर ही ऐड कर देते हैं, लेकिन पूछना हमारा जरूरी है कि जो आपने कॉस्ट दी है इट्स इंक्लूडिंग ईएक्सडब्ल्यू और नॉट। वो आपको बता देगा जी है, जिससे आपके सामने कॉस्टिंग आ जाएगी और फिर हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाएंगे। ठीक है। इन एडिशन टू अलीबाबा देयर आर numerous सप्लायर। आपका वाला क्वेश्चन कि अलीबाबा के अलावा भी जी मल्टीपल सप्लायर हैं, जिसमें ग्लोबल सोर्सेज हैं, मेड इन चाइना है, डीएच गेट है, होलसेल क्लियरेंस यूके है, लिक्विडेशन है, बी स्टॉक है, सेल हुआ है। लेकिन सबसे बेस्ट अभी भी हमारे एक्सपीरियंस में अलीबाबा है। और अगर आपने जाना है तो ये डीएच गेट भी अच्छा है। सबके पैरामीटर तकरीबन सिमिलरली मिलते जुलते हैं। अगर आपके पास टाइम हुआ आप इन वेबसाइट पर विजिट करें कि देखें वहां पे क्या क्राइटेरिया बना हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। जी पूछे पूछे। जो डीडीपी आपने बताया, जी, डिलीवरी ड्यूटी और पेड। हाँ डिलीवरी ड्यूटी पेड, और आपने स्टार्ट में क्राइटेरिया बताया था कि 30% पेमेंट आपने एडवांस करनी है, 70 एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। तो जब हम उससे डीडीपी फाइनल कर लेते हैं प्राइस, तो 30% हम डीडीपी का सब देंगे या कुछ, एक्सपर्ट्स का देंगे? सारा कुछ डीडीपी का देंगे। सब सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी ना, आपकी डील होगी ना। डीडीपी में जो उसकी लाइक फ्रेट चार्जेस हैं या शिपमेंट कोरियर चार्जेस हैं, वो तो एक्सक्लूड होने चाहिए ना, क्योंकि उससे उसका तो पैसा कोई नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन वो आपको बाद में कैसे करेगा? वो आपको फाइनल कॉस्ट देगा ना। इनिशिएट तो इसी के थ्रू हो रहा है, बायर तो एक ही है ना। अगर वो आपको नहीं बताएगा, वो इनवाइस कैसे बाद में करेगा? आपका वेरिएशन नहीं करवा सकते हम। नहीं, कहाँ से? बायर से? बायर से नहीं, वो आपकी मर्जी है करा लें, लेकिन वो रिस्की होता है। आप उसे कहें मुझे ये एक्सडब्ल्यू दे दे, मेरी जिम्मेदारी, मैं सामान को उठा के ले जाऊंगा, वो आपको एक्सडब्ल्यू प्राइस दे देगा। आप किसी फेवरेट से अगर आपको कोई बंदा वाकिफ है तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप सामान उठवाएंगे उसकी फैक्ट्री से और खुद सारा कुछ मैनेज करेंगे। हम बैठ के ये मैनेज नहीं, तेरी सरदर्द में ले सकते। ये असल में नहीं 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 जो एडवांस पेमेंट देंगे ना नहीं 30%, मेरा शायद पॉइंट आप समझ गए। मैं डीडीपी वैल्यू में ना तो नहीं, वो हम, मैं उसकी जो एक्सपेक्ट वैल्यू है ना, फॉर एग्जांपल हाँ $50 है, और डीडीपी वैल्यू 100 है, वो आपकी तो मर्जी मैं है आप। एडवांस 30% जो देना है हाँ 50 पे दूं, उसकी जो एक्सपेक्ट्स की कॉस्ट है, जो शिपमेंट कोरियर चार्जेस है उस पे मैं क्यों पे कर रहा हूँ? उसको तो अभी उसने भी नहीं पे किया। नहीं, पे नहीं किया, लेकिन उसे पे करना तो है। डाले भाई, हम ऐसे पे करते हैं। लेकिन वो एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ही पे करेगा ना। डाले भाई, बात ये है कि जब हम शिपिंग चार्जेस करते हैं, वो आपको आपकी शिपमेंट आप कंफर्म करेंगे अपना ऑर्डर, उसके बाद उसने भी आगे कंफर्म करना होगा, तब उसने आपको बताने की प्राइस इतनी। अगर आप वहां पे लॉग नहीं करेंगे तो उसके बाद हो सकता है वो चेंज भी हो जाए। बदल सकती है ना, ऊपर नीचे होगी प्राइस, फिर क्या करेंगे आप? आपने ये बताया थे तो फिर वो कैसे करेगा? उसने भी आगे बुकिंग करानी है। ये सारी एडवांस में चीजें हमने करनी होगी। ठीक है, तो इसलिए अब असल चीज आती है जी आपका प्रॉफिट मार्जिन। आज पूछे पूछे पूछे। अभी हमने ओरिजिन देखा है चाइना, नहीं, लेकिन अलीबाबा पे बैठे हुए पाकिस्तानी भी बैठे हुए, इंडियंस भी हैं। ऐसे ऐसे मैं पाकिस्तानी ढूंढ सकता हूँ, मतलब डेली यूनिट्स में।
नहीं, ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कोई फिल्टर करें। है नहीं इसमें? नहीं कोई नहीं, फिल्टर हमने, है हाँ जी, जाने में ऐसा फिल्टर है कोई? पाकिस्तानी फिल्टर नहीं है। पाकिस्तानी आ जाते हैं ना, लेकिन यार पाकिस्तान ना ही ले बेहतर है। मैं उस पर क्या चला है मतलब नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात ना, वो आपको मिसकमिट करेंगे। हमारा है ना, जो ये ऐसे हमारे साथ हुए हैं दो। अगर तो आपने अली बाबा के थ्रू करना है तो फिर अली बाबा से ना अपना एक ट्रेडर करो होता है, उनकी अपनी सेफ्टी होती है और सारा कुछ उसके मेथड के जरिए आप कर सकते हैं सर, हाँ। पेमेंट ऑर्डरिंग सारी अली बाबा से ही लेकिन आप पाकिस्तानी में से करना चाह रहे हैं? मैं पाकिस्तानी से कर सकते हैं, आप कर लें। नहीं कोई फिल्टर है सर क्या मतलब कुछ सर्च कर सकते हो पाकिस्तानी आप फिल्टर में देखना चाह रहा हूँ दादा में कोई फिल्टर है जी? पाकिस्तानी सप्लायर पता लग जाए इसमें यहाँ से पता चल सकता है दादा में कोई? नहीं सर, बेसिकली अब मैं कैसे हम ढूंढेंगे कि इसने एक बंदे ने एक प्रोडक्ट ढूंढी, वो पाकिस्तानी कर रहा है। नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं। आप कीवर्ड लगाए, अपने सारे सप्लायर देख रहे हैं, आपको पाकिस्तान मिले, चाइना मिले, जर्मनी ये देखिए ना, मैं कह रहा हूँ फिल्टर है इसमें नहीं फिल्टर मेरा आपने ख्याल, सारा अच्छा explore किया हुआ मैंने तो ये देखे ना, नहीं हमने इस तरह एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ। ये आ रही थी लेफ्ट साइड पे व्यू फिल्टर, अगर आपको फिल्टर मिला आप लगा लीजिएगा। ये सारे दुनिया के फिल्टर इसके लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, सारा कुछ आ गया, ये आ गया जी। ठीक है, ये है, लगा सकते हैं जी। तो मैं लेकिन भाई एक चीज बताऊं, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको पहले बताओ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फाइबर टावर बनता ही नहीं, पता आपको? ये चीज ही नहीं पाकिस्तान में को बनाते ही। तो ये देखिए, चले, ये ले जी, पाकिस्तान आ गया। वो कोई मुझसे कुछ कुछ नहीं होता, ये आ गया जी सारे बेबी टावर। अब पता नहीं पाकिस्तानी है कि नहीं। नहीं सर, ये पाकिस्तान को भेजें। आप इसको यूएसए कर दें, यूएसए करना चाह रहे हैं? नहीं आप मतलब ये वो इधर इम्पोर्ट से लेकर आपने जो फिल्टर किया अच्छा 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 अच्छा। समझ नहीं पाया। नहीं भाई, फिर मेरा ख्याल ऐसा फिल्टर नहीं है यार, सप्लायर मेरा नहीं ख्याल। आ गया, वो पता ना। ये आ गया यार, ये ले जी, ये सेलेक्ट कर। बस ये आपका सवाल ही लो। ठीक है जी, अब वो सारे क्या बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान में फाइबर टावर बनाता ही पाकिस्तान में, ये टेक्नोलॉजी नहीं पाकिस्तान के पास है ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान छोड़ दो। ठीक है जी, फिल्टर है। फिल्टर है जी, फिल्टर मिल गया, क्वेश्चन वैलिड था उनका, ठीक है फिल्टर है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारी, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। इधर आके बड़ी बड़ी प्रोडक्ट फेल हो जाए, अगर कम से कम 30-35 से नीचे प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन आता है, उसको छोड़ दें, उस पर ना जाए। बच्चे का कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आप। ठीक है, मैंने आपको बताया कम प्रोडक्ट वाली ना लें, तो यहाँ पे अगर 30 या 35 से नीचे प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें हमें लॉस होगा। ठीक है, अब कैसे होता है ये देखते हैं। मैं यहाँ पे ना एक तो कैलकुलेटर आपकी हीलियम में भी आता होता है, आप वो भी यूज कर लें। वैसे आप सिंपल यहाँ पे लिखे एफपी कैलकुलेटर, ये आजकल तंग कर रहा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो ये भी आप भी कर सकते हैं, ये लिखा रहा है। ठीक है, साइन एज अ गेस्ट करें। तो शुरू शुरू में एक तो आपने कहा था कि जो रिटेल प्राइस होगी उसको डिवाइडेड बाय 5 वाला देता हाँ जी, वो कर सकते हैं, बिल्कुल वो करेंगे कि जो सेलिंग प्राइस होगी अब $30 है, तो डिवाइड बाय 5 करें, क्या आता है? 5 आ गया ना, तो हमारी तो 6 उसके अंडर हो रहा है ना। तो 6 डीडीपी डाल के भी ये टॉवल जो है ना $3.5 का है, मुझे पता है, इसकी डेट $2 डीडीपी है, तो हमारी 3.5 पौने $4 बनती प्राइस। तो बेहतर ये है कि डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5 का, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं Amazon ओपन करता हूँ जी, और अब आपने जो कंपेटिटर लिया है, आपने उसको यहाँ पे उसका एसेंट डालना है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तो लाइव नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है बेबी रेड टावर, और मैं देखो तो कौन अच्छी प्राइस पे ये बेच रहे हैं, 12-26-12। ये पहले 30 की बेचता था, इसको पता नहीं क्या हो गया, इसने बहुत सस्ती कर दी है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, 22 को ले लेता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा जो आपको कहना है कि 18 या $20 से ऊपर नहीं, उसकी रीजन अब आपको बताया। जब आप एक्सरे करते हो ना तो वो एवरेज प्राइस हमेशा वो एवरेज आती है, लेकिन हमने अगेन अपने कंपैरेटिव देखे, Amazon में एक टूल होता है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, जो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस बताता है। अब हमारी प्रोडक्ट जहां तक जा रही होती है, टारगेट हमारा इसकी मैक्सिमम प्राइस तक लेके जाना होता है। स्टार्ट करने के लिए हमें ब्रेक इवन पे जाना होता है, लेकिन टारगेट हमारा मैक्सिमम प्राइस ही होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, अब आपकी प्रोडक्ट लाइव नहीं है, तो हम, ये बड़ा एक मेजर फैक्टर है, अगर ये चीज आप गलत बता देंगे तो कल को क्लाइंट आपसे लड़ेगा कि भी आपने पहले कुछ और प्रॉफिट मार्जिन दिखाया, बोल रहा है। ये मेरा कंपेटिटर है, मैं उसको देखता हूँ प्रॉफिट मार्जिन देखा। अब ये देखिए, ये एरर आजकल ना बड़ा कॉमन आ रहा है, इसके लिए या तो आप ना ब्राउजर चेंज कर लें,
आप कोशिश करें दूसरे बाजार में चले जाएं, अगर वहां भी आता है तो फिर आप हीलियम का यूज करें। ये पहले नहीं आता था, आप आना शुरू हो गया, ये एंटर करें। जनरल स्कॉट भी ज्यादा अच्छा टूल है, सेम काम करते हैं। साइन एज ए गेस्ट करना है, ठीक है। और आपने वही एसेंट, किसका एसेंट डालेंगे जी, कंपेटिटर का एसेंट आपने डाल दिया। बस फनल गुरु नहीं चल रहा अभी, वो वीपीएन के थ्रू चलता है, वो पाकिस्तान में ब्लॉक हुआ हुआ है। फनल गुरु जो अनगेट करवाने के लिए आपने होता है ना यूज, वो किसी वजह से ना ब्लॉक हुआ हुआ है, तो उसको आप वीपीएन के थ्रू करें, वो चल पड़ता है, हर चीज वीपीएन पे। अच्छा जी, ये आपने इसका पेस्ट किया, एसेंट सर्च किया, अभी देखें ये आ गया। आ गया जी, 2-3 बार करते हैं तो ये शो कर देता है, लेकिन दोबारा करते हैं जी इसको। ये कैलकुलेटर जरा इजी है, ये अमेजोन का अपना, लेकिन अभी देखें ना वो नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करेंगे जी, हम हीलियम के अंदर आता है, कहाँ पे आता है जी हीलियम के अंदर, प्रोडक्ट के ऊपर ही आ जाता है, प्रोडक्ट जब क्लिक करते हैं सॉरी ये यहाँ पे आ जाता है, एक्सरे में मेरा ख्याल आ जाता ऊपर। है, ये आ जाता है, ठीक है जी, ये कर, इसको कर लेंगे, वो नहीं चल रहा छोड़ दें। अब ये बता रहे हैं सेलिंग प्राइस आपकी ये है प्रोडक्ट की, ठीक है, एफबीए की बात है, ठीक है। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसके मुताबिक ये पड़ी है, फ्रेट कॉस्ट इसको ये पड़ी, लेकिन ये कॉस्ट आपने कहाँ से डालनी है जी, अपने मैन्युफैक्चरर से बात करने के बाद। ये तो इसका एक आइडिया दे रहे हैं ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आपके पास Amazon जो इससे चार्जेस ले रहा है, एफबी फीस कितनी ले रहा है जी, तकरीबन 5 पॉइंट, स्टोरेज फीस कितनी ले रहा है, 0.28, रेफरल फी अभी उसने नहीं बताया क्योंकि हमने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की हुई, तो कैटेगरी आ जाती है जी बेबी प्रोडक्ट्स आ जाती है, ठीक है। तो ये कितने 3.3, ये आपकी प्राइस का 15% होता है रेफरल फी को, ठीक है। मतलब एक Amazon चार्जेस आपसे ये अलग से ले रहा है पर प्रोडक्ट, ये अलग से ले गया, ठीक है। एंड में आके आपके पास नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट तकरीबन हमारे उसके मुताबिक बच रहे हैं। अब आपके पास जो नेट मार्जिन कह रहे हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7.61 आ रहा है, और जनवरी से सितंबर ये आपका Q1-Q3 होता है, इसलिए थोड़ा सा रेट ये फ्लक्चुएट करता है। ये 7.61 आ रहा है, ये प्रॉफिट मार्जिन है, सारा कुछ Amazon की फीस निकालने के बाद पर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसके अंदर आपकी डीडीपी और ईएक्सडी प्राइस आ जाएगी पर यूनिट, ये बता रहा है 4.49। इसके मुताबिक ये याद रखिएगा, ये कॉस्ट आपको कौन देगा, सप्लायर। आपने सिर्फ ये कॉस्ट ऐड करनी है, और यूनिट जो स्टोर करना है आपने, मतलब आपने जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट है, वो आपने एक लेनी है, उसका ये आपको सही एग्जैक्टली एक प्रोडक्ट का आपको बता रहा है सारा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का आपका जो करेंगे वो गलत हो जाएगा, एक प्रोडक्ट का आपको ये बता रहा है सारा कुछ। और ये देखिए इसमें स्टोरेज फी, रेफरल फी, हर चीज आपको बता रहा है, और तो ड्यूटी वगैरह वैसे डीडीपी में है, भाई डीडीपी सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो गया ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 7.6 या $7.80 ये मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन है? नहीं, इसमें तो भी आपकी मार्केटिंग भी चल रही है, कम से कम $6 तो पीपीसी खा देगी, तो आपके पास क्या बचा पीछे। पर प्रोडक्ट रीटेल प्राइस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पर प्रोडक्ट आपको बता रहा है कि Amazon आपसे शिपिंग के एक चार्जेस ये ले रहा है, स्टोरेज की ये ले रहा है, रेफरल फी ये ले रहा है, तकरीबन $10 Amazon ले गया आपसे, प्लस वो पीपीसी आ वो बाद में वो इसमें से जाएगी, तो क्या बचा आपके पास, $1.5 बचा। अब यहाँ पे $1.5 का प्रॉफिट में क्या करूंगा लेके, लेकिन हम खैर इसी प्रॉफिट पे आएंगे, लेकिन फॉरन नहीं आते। पहली 2 इन्वेंट्री आपकी ब्रेक इवन रैंकिंग में जाती है, याद रखें। पीपीसी आप पहली का जो प्रोडक्ट का ऑर्डर है जब पढ़ेंगे आप, तो एक्सपेक्ट हम करते हैं 10 क्लिक के बाद एक ऑर्डर आपको आएगा। अच्छा जी गाइस, ये कैलकुलेटर जहां से आपने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, कम से कम हर प्रोडक्ट के अंदर देखें, जिस प्रोडक्ट पे भी आप जाएं 30 से 35 के दरमियान आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। अब आपने जो प्राइस लेनी है ना मैन्युफैक्चरर से,
वो प्राइस आपने ये डालनी विद डीडीपी पर यूनिट की, ये आप डालेंगे तो ये आपको सारी कैलकुलेशन बताएगा एंड में कि कितना आपका नेट मार्जिन या नेट प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो टोटल है ये 30 से ऊपर आना चाहिए, ये जो मार्जिन है। ये बात मेरी सबको समझ आ रही है? चैट पे बता रहे हैं, आप मुझे क्लियर कीजिएगा, चैट पे ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? आपने ये जो कॉस्ट है ये मैन्युफैक्चरर आपको देगा, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेटली आप अपने जो कंपैटिटर है उसके ऊपर कैलकुलेटर आप ओपन करेंगे तो इसका एसएन ऑटो पिक कर लेगा। अब आपने मेक श्योर ये करना है जो आपके कंपैटिटर की डायमेंशंस हैं प्रोडक्ट की, आपने वही आगे उसको देनी है अपने सप्लायर को। आपके पास बायर पर्सोना बना हुआ है, आप बता सकते हैं आपकी प्रोडक्ट में क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये आपने उसको बताना है सारा। ठीक है, ये कॉस्ट डालेंगे तो अमेजोन ये सारी कॉस्टिंग आपको निकाल के दे देगा कि स्टोरेज फीस कितनी है, एफपीए फीस, ये सारा कुछ अमेजोन आपको बता देगा। ठीक है, क्लियर है? चले आगे चलते हैं जी। तो अगर एक क्लिक आपको $1 का पड़ रहा है तो इसका मतलब 8वें क्लिक पे आप माइनस में चले जाएंगे। यहाँ पे ऐसे बंदा लॉस में जाता है जब यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है आपकी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने सही ना की, आगे पीपीसी पढ़ेंगे वहां पे आपने कैलकुलेशन बजट शीट सही ना बनाई तो आपको नहीं समझ आएगी। तो ये थंब रूल है कि 10 क्लिक के बाद एक ऑर्डर। लाजमी नहीं है सर, 20 के बाद भी हो सकता है, थंब रूल नहीं है। तो पीपीसी आप में कुछ भी थंब रूल नहीं है, पीपीसी में सारी एक्सपेक्टेशन चलती है, अप्रोक्सीमेट नंबर। दुनिया का बड़े से बड़ा पीपीसी गुरु भी आपको ना एग्जैक्ट नंबर दे ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं ना। मेरे पास डॉलमेन माल खुला है, मैं कैसे बता सकता हूँ आज कितने बंदे आएंगे? मैं कहूँ एक्सपेक्टेड फुट फाउंड फुट कॉल इसके दरमियान हो सकता है। इसी तरह हम पीपीसी बताते हैं इसके दरमियान है। हम किसी को भी गारंटी नहीं देते, इवन लॉन्च की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि प्रोडक्ट सही चलेगी कि नहीं चलेगी। ये आगे जाके देखेंगे। हमारे अभी तक के जो स्टैट्स है उसके मुताबिक प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन आगे एनीथिंग इज पॉसिबल। अमेजोन बैठ सकता है आपके प्रोडक्ट पे आके, चाइनीज सेलर आ सकता है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो फिर परसेंटेज से बेहतर नहीं कि हम डॉलर वैल्यू को टारगेट करेंगे? कैसे करेंगे? मार्जिन दे हमारे कैसे? हाउ? नहीं मतलब मैं $20 की प्रोडक्ट क्यों फाइनल करूं नहीं जब तो मैं आप $10 पीपीसी में दे 50 की करना यही बजट के, लेकिन हम क्राइटेरिया 20 लेकिन होना ही नहीं चाहिए, नहीं नहीं मिनिमम 30-35 का होना सर, चाहिए। वो फिर हर बंदे को इतने पैसे नहीं है। नहीं सर, लेकिन आप पीपीसी देखें ना, आप जैसे नहीं वो तो मैं क्लिक के बाद एक ऑर्डर मैं है तो आपको एक एक्सपीरियंस। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने $15 की प्रोडक्ट भी लॉन्च की है, प्रॉफिट में जा रही, क्यों जी? ऐसे ही कर रहे हैं। हमने 9 की भी की हुई है, हम उसको भी प्रॉफिट में लेके जा रहे हैं। कैसे ये तो एक आपको आइडिया है ना, हर प्रोडक्ट की आपको गारंटी माइलस्टोन तो नहीं कोई दे सकता। आप पीपीसी में जब जाएंगे देखेंगे इस प्रोडक्ट का पीपीसी का क्या निकलेगा, वो एक अलग साइंस है। लेकिन सर एक परसेंटेज में तो एक गलत इंडिकेशन आपको मेरे ख्याल से डॉलर्स कैसे? क्योंकि पीपीसी पे नहीं, आपने कभी अमेजोन पे बिजनेस किया है? नहीं मैं तो किया फिर नहीं, मैं तो हम जो कर रहे हैं आपके सामने बैठे हैं ना, हम इसी परसेंटेज पे कर रहे हैं। आपको हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, अपने अकाउंट दिखा रहे हैं। आपका ख्याल है कि हम मैं $8 की लॉन्च कर बैठा। हाँ, आप किस डॉलर की? नहीं नहीं, $8 की नहीं करनी ना सर, आपने 20 से ऊपर लेनी प्राइस, आपको ये तो समझा रहा हूँ। वो आपका क्राइटेरिया था सर 20 से 50 करोड़। देखिए 7.61 बड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, अगर आप मेरी नजर से देख रहे हैं बड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन डेफिनेटली शुरू में आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, वो मार्केटिंग कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है पीपीसी आप। जब ऑर्गेनिक भी ऊपर हाँ जी, वो आखिर ऑर्गेनिक भी, और सारी जिंदगी पीपीसी थोड़ी चलानी है आपने। ऑर्गेनिक भी तो आएगा, लेकिन उस ऑर्गेनिक तक जाने के लिए 3 इन्वेंट्री से पैसा लगाना है आपने। आपको कोई रिटर्न नहीं आएगा, पैसा लगना है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लोग अमेजोन को बड़ा गलत यूट्यूब पे करते हैं। हमसे पूछे, हम कारोबार कर रहे हैं उस पर, आज से नहीं सालों से कर रहे हैं। ठीक है, और एक अकाउंट नहीं, पता नहीं कितने अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं। ठीक है सर, ये एफबीए फी डिपेंड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, हर चीज पे डिपेंड करती है। ये मतलब मेरा सवाल ये कि ये कोई फिक्स अमाउंट है या नहीं जी, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। जब तक आप यहाँ डालेंगे नहीं अमेजोन पे कुछ भी फिक्स नहीं है। बट अमेजोन चार्जेस मतलब सिर्फ रेफरल फी फिक्स्ड है कि 15% आपकी सेलिंग प्राइस का वो फिक्स है कि अपनी कैटेगरी के मुताबिक हाँ, 7%। अपनी कैटेगरी, लेकिन वो जब तक आप यहाँ पे देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलता। आप मतलब जी जी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो हमने सप्लायर से पूछी सप्लायर से पूछ लीजिए। तो सर उसमें इसमें जो है डीडीपी की भी कॉस्ट। हाँ जी हाँ जी, ये डीडीपी डाल के बता रहे हैं आप। ठीक है, हमने आपको कहा है कि सेलिंग प्राइस को डिवाइड करना है 5 पे, जो उसके मुताबिक अगर $30 का ये टावल मैक्सिमम $30 का सेल होता है तो वो तकरीबन आपका क्या बनता है,
तो $6। $6 बनता है, तो ये उसके अंदर आ रही है प्राइस आपकी, ठीक है। अगर उससे ऊपर आएगी तो प्रॉफिट मार्जिन मुश्किल। लेकिन वो कह रहा है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन $60, लेकिन अभी आपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, आपने उसको पहले पेज पे लेके आना है। अगर आप पहले दिन से पाकिस्तानियों की तरह प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे तो ये ना करें, ये आपके पास की बात नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। गोरा ये हम पाकिस्तानी कहेंगे क्यों नहीं काम करते, उसको बिजनेस की सेंस ही नहीं है यार। मेरे पास पाकिस्तानी कह रहा है 2 करोड़ भी आ जाए मैं कभी काम ही नहीं करता, जितना मर्जी बड़ा बंदा आ जाए। मुझे कभी इतने बड़े पॉलिटिशियन, इनको पता है, उसने हमें इतनी पैसे ऑफर करे, हमने बात ही नहीं की, हमने कहा नहीं यार ये तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा, इसको नहीं पता, सेंस नहीं है। गोरे को पता सही है, अमेजोन नहीं है ऐसे वो भी ये चीज। अब मैंने, आप फर्ज करें इन्वेस्टर है, मैंने आपको दिखा दी थी ये प्रॉफिट मार्जिन है, कल को मैं भूल गया और 19-20 का फर्क आ गया, मैं ये स्टेप्स बड़े ध्यान से करने वाले होते हैं। निकलेगा यहाँ तक, ये क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ पे हम अपना प्राइस फाइनल कैसे करेंगे? जैसे हमने ये सब कुछ एनालाइज कर लिया, तो उसके बाद जो हमारा वो प्राइस फैक्टर आगे बताएंगे आपको किस प्राइस पे आपने जाना। अभी आपने प्राइस जो ऑलरेडी बेच रहा है ना, चाहे हाई प्राइस को आप ले लें, लेकिन प्राइस फैक्टर हमेशा ये होता है कि आप अपने कंपेटिटर से भी $2 नीचे रखते हैं ब्रेक इवन पे, लैंडिंग कॉस्ट पे। आपने जो स्टार्टिंग जो करनी होती है ना वो इस कॉस्ट से करनी होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि कंपेटिटर 10 का बेच रहा है तो आप आधी कीमत बेचेंगे, जिसको ब्रेक इवन कैश कहते हैं, लैंडिंग, जिसमें आपकी डीडीपी कॉस्ट आ जाएगी, अमेजोन की फीसेज आ जाएंगी, प्रॉफिट मार्जिन आप छोड़ देंगे पहली 2 इन्वेंट्रियों में। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी प्राइस कम होगी, ये की फीचर है प्रोडक्ट को रैंक करवाने का, कि आप कंपेटिटर, जब लोग तभी आएंगे ना कि यार देखेंगे एक 10 की बेच रहा है, आप 5 की आगे बेचे, वो ट्रैफिक आपका डाइवर्ट हो। और ये सबसे बेस्ट तरीका हम भी यही करते हैं, लेकिन ये पीपीसी में आप पढ़ेंगे आगे बड़े फैक्टर्स आएंगे। पीपीसी कॉस्ट को कंसीडर करके डेफिनेटली यार, पीपीसी के बगैर तो प्रोडक्ट लाइव चलेगी नहीं ना, ये जिंदा ही नहीं रहेगी। जब तक प्रोडक्ट है पीपीसी में चलना है, लेकिन वो एक अलग साइंस है। अभी हम सोर्सिंग पे हैं, पहले हम देख रहे हैं कि यार 35-30% तक मार्जिन आ रहा है, ठीक है, तो डिसाइड करके हम आगे प्रोडक्ट को फाइनल कर लेंगे, वो बाकी गेम बाद में सारी, ठीक है। अगर ये आता है मार्जिन तो हम इसमें सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है तो सर एक और जी लास्ट चीज है इसमें, जी। प्लान अमेजोन की स्टोरेज चार्जेस है। अच्छा, ये ना आपके, अगर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जनवरी से सितंबर तक कुछ और आते हैं, क्योंकि Q4 चल रहा है, ये रेट आ रहा होगा। देखिए इसमें जनवरी सितंबर दे रहा है 10 सेंट दे रहा है पर यूनिट, लेकिन अभी क्या आ रहे हैं 28। क्यों? सबसे हाई सेलिंग सीजन है, Q4 आपका चल रहा है। अमेजोन की स्टोरेज दुनिया की सबसे सस्ती स्टोरेज पड़ती है। ये स्टोरेज पर मंथ है क्या? पर मंथ है जी, पर मंथ होती है, ये मंथली होती है, मंथली होती है, पर वीक में होती है, पर यूनिट पे पड़ती है आपकी। हाँ, ये पड़े रहेंगे तो आपको पैसे पड़ते जाएंगे, जितने यूनिट पड़े हैं, जो कॉस्ट बता रहा है यही आपको पड़ेगी, और ये मंथली कॉस्ट होती है, ठीक है। एक आपकी $40 वो आपसे ले गया सैलरी अकाउंट की, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स पड़े उसके हिसाब से आपको कॉस्ट डालेगा, पड़े रहेंगे तो पैसे पड़ते रहेंगे। अच्छा, मतलब फर्स्ट मंथ नहीं, जनवरी से सितंबर तक जो भी प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को गई है, तो 31 जनवरी तक कोई फीस नहीं, पहला मंथ तो ये आपको फ्री देता है, फ्री होगा। पहला मंथ नहीं होता, पहला मंथ फ्री होगा, सेकंड मंथ से आपको, फिर जब तक पड़ी रहेगी जितने यूनिट होंगे उसके हिसाब से आपको हाँ करता रहेगा, ठीक है। बैटरी, अच्छा जी, आगे आ जाइए। ये कुछ अमेजोन फीसेस होती हैं जो अमेजोन आपसे लेता है, जिसमें एफबीए फीस है, रेफरल फी है, कि अमेजोन पे आप सेलिंग कर रहे हैं, वो आपसे कमीशन लेता है कि हमारी मार्केट प्लेस है। आप शॉपिफाई पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपको कोई नहीं जानता, आप फेसबुक मेटा ऐड यूज करते हैं, लेकिन अमेजोन पे आप करते हैं तो ट्रैफिक किसकी आती है? अमेजोन की आती है। वो प्रोडक्ट हो सकता है घंटे में आपके पास ऑर्डर आ जाए, ठीक है, तो उसकी कमीशन फीस लेता है। अमेजोन के मंथली स्टोरेज चार्जेस होते हैं बेस्ड ऑन क्यूबिक फीट ऑफ अ प्रोडक्ट होते हैं। एडवर्टाइजमेंट, टीपीसी, जितनी डील्स लगाते हैं, रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं, रिफंड क्यों आ रहे हैं, कस्टमर हर चीज पे अमेजोन आपसे पैसे पकड़ेगा। अगर रिटर्न्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब कि अमेजोन पे आम प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करती, हल्की क्वालिटी वाली प्रोडक्ट आपकी सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ठीक है। वो आपकी जितने रिटर्न्स रिफंड होंगे उतना ज्यादा आपका अकाउंट जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। एनी अदर सर्विस, अगर कोई अमेजोन से और भी आप चीज करवाते हैं, कोरियर सर्विस, प्रैप लेबलिंग, सबके अमेजोन आपसे क्या करेगा जी? पैसे अमेजोन नहीं छोड़े, पैसे असल अमेजोन कमा रहा है, ये बता दूं आप, पैसे असल में ना अभी जो है ना अमेजोन कमा रहा है, हम नहीं पैसे कमा रहे। अच्छा, ये है जी कुछ क्यूबिक फिट के हिसाब से, लेकिन मैंने बताया कि हर वो ना डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी, साइज, जब तक आप कैलकुलेटर में ऐड नहीं करके देखते तब तक आपको नहीं पता चलता, ठीक है। अच्छा, एक इसमें सर्विस का नाम है कंसोलिडेशन, जो कि फाइबर से आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने जी मैं
एक सेकंड। इसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। आपको पैक करके भेज देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा। आपको पैक करके भेज देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, अलग अलग कोरियर चार्जेस, अलग अलग ड्यूटी पड़ेगी। कंसोलिडेशन क्या होता है, चाइना में एक बंदा एक ऐसा देखते हैं जिसको हम उसका एड्रेस जो है ना अपने 500 सप्लायर को देते हैं कि भाई इस एड्रेस पे सैंपल शिप कर दो। वो क्या करेगा, वो पर केजी के हिसाब से आपसे मेरा ख्याल $10-15 ऊपर चार्ज करता है, और आपकी शिपमेंट को एक डब्बे में, मतलब सारे सैंपल को एक बॉक्स के अंदर पैक करके एक शिपमेंट के थ्रू पाकिस्तान भेज देगा। जिसका मतलब आपको एक शिपमेंट के पैसे पड़ेंगे और एक बार ही ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। ये आपको फाइबर पे भी मिल जाते हैं, और प्लस जी ये अनेबल्स के पास बंदा होते हैं, मेरे पास भी बंदा है, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में जब आपने ज्यादा चीजें ऑर्डर करनी होती हैं, मतलब ज्यादा सैंपल 3 या 4, ठीक है। इसकी समझ आ गई जी, कंसोलिडेशन किसको कहते हैं। क्या करें फिर, जब सर्विसेज दे रहे हैं तो प्रॉपर होना चाहिए ना। देखें हम आपको, अब आपको नहीं पता जी, यहाँ से पढ़ा के आप छोड़ दें तो आपको पता ही नहीं क्या कौन बंदा तो इनेबलर। इसलिए सारे लोग एक जगह पे रखे हुए हैं कि अगर आपने कंपनी बनानी है, आपने टैक्सेस पे करने हैं, आपने वेयर हाउस लेना है, तो हर चीज़ वेरीफाइड हो। तो इसलिए इनेबलर्स ने हर जगह पे एक सर्विस बोर्ड को, वो भी स्टूडेंट ने कहा जी कि पहले नहीं होता था कि जी हम मार्केट में हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, लोग पैसे खा जाते हैं। तो इनेबलर्स ने कहा जी हम ऐसे वेंडर ढूंढते हैं जिसमें आपको ये टेंशन नहीं होगी कोई आपके साथ फ्रॉड कर देगा, कोई ये कि पैसे खा गायब हो जाएगा, ये गारंटी ले लेगा। इसलिए उन्होंने अपने एक अलग से वेंडर्स, वेरीफाइड वेंडर्स हैं, वो बिठाए हैं, ताकि कम से कम आप पकड़ने जोगे तो हों, ठीक है। लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन वो पता नहीं चलता कि आगे फ्रॉड करें कि क्या करें। अच्छा जी, बिल ऑफ lading क्या होता है। मैं आपको रियल रियल जो बिल ऑफ lading है वो आपको दिखा देता हूँ। बिल ऑफ lading एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका जो भी कंटेनर शिपमेंट जाता है उसके ऊपर सारी डिटेल्स आपकी होती हैं, ठीक है। कितने कार्टन्स हैं, कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं, हर चीज़ वो बिल ऑफ lading के अंदर होता है। कमर्शियल इनवॉइस होती है, एक बिल ऑफ lading होता है। ये बिल ऑफ lading होता है, जैसे हमने 2022 में एक कंटेनर भेजा था, कंटेनर सियालकोट से गया था और अमेरिका में रिसीव हुआ था, और कराची पोर्ट ऑफ लैंड था जी। कितने नंबर ऑफ कार्टन में भेजे, 162 कार्टन थे, जिसके अंदर तकरीबन 9500 एसक्यूज थे, 9500 आइटम्स थी हमारी। उसका वेट कितना था, सीबीएम क्या था इसका, वेसल वन ऑर्डर जो कि उसको कंटेनर्स को लेके जाता है उसका नाम होता है, ठीक है। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज न्यूयॉर्क था, प्लेस ऑफ डिलीवरी वाशिंगटन था, कराची से ये हुआ। और ये सारी चीजें इसके ऊपर होती हैं। खुदा ना खास्ता कुछ सामान आपके पास हो, भेजा किसने, वाटर लिंक कंपनी है पाकिस्तान की, फ्रेट ऑर्डर इनके थ्रू किया, कोई मसला हो, कंटेनर डूब जाए, तो ये बिल ऑफ lading से इंश्योरेंस आपकी क्लेम हो सकती है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप डब्बे भेज रहे हैं तो ये बिल ऑफ lading होगा आपके सप्लायर के पास। पूरा कंटेनर अगर भेजते हैं, हमारे कुछ क्लाइंट है पूरे पूरे कंटेनर भेजते हैं, ये फिर उनके पास होता है और वो खुद ही भेजते हैं, उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं। सियालकोट में जो उनके रिसोर्सेज हैं वो बड़े सस्ते पड़ते हैं, इवन डीएचएल से पड़ते हैं, लेकिन उनकी डिमांड क्वांटिटी ज्यादा होती है। डीएचएल अगर आपसे 8,000 पर किलोमीटर है, सियालकोट में कंपनी है वो 2,000 लेती है पर केजी, लेकिन वो कहते हैं नंबर ऑफ केजीज पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनके अपने सारे सिस्टम है, ये डीएचएल फेडेक्स ही यूज करते हैं, ये इनका अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन का सारा कुछ। ट्रेनर वाली शिपमेंट होगी तो हमारे नाम का होगा, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो सप्लायर की जिम्मेदारी। इसके साथ ना एक कमर्शियल इनवॉइस होती है कि भाई खुदा ना खासा सामान गुम हो जाए, तो मैंने सामान कितने का भेजा है, तो ये सामान जो हमने भेजा था ये $64,000 का था, ठीक है। तकरीबन 2.25 करोड़ का बनता है। इसमें ये स्पोर्ट्स की हमने सारी चीजें भेजी थी बना के, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये थी कि यार अगर ये हो तो कम से कम इतनी इंश्योरेंस वैल्यू, अगर आप कंपनी इतना सामान बेच रहे हैं तो यार समंदर में तूफान भी आते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी पड़ती है, आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। तो ये कमर्शियल इनवाइस जो है आपकी इंश्योरेंस को कवर अप करती है,
ठीक है, सर ये इसके एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इंश्योरेंस? थोड़े से पे करने पड़ते हैं, हाँ थोड़े, तो रिस्क होता ही है थोड़ा सा, तो वो इतना महंगा सामान है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, जैसा नॉर्मल इंश्योरेंस होती है उसी तरह से होता है। तो खुदा ना खासा कोई हो गया, कंटेनर है, तो वो अगर कोई तूफान ऐसा आ गया पूरा जहाज ही चला गया, पिछले दिनों हुआ है कोई कंटेनर्स डूबे हैं, अब वो डेफिनेटली जिसके होंगे सामान होगा वो इंश्योर्ड ही होगा, अगर नहीं होगा तो वो गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं, पहला फ्लैटिंग हो गया आपको, ये आपको दिखा दें इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जो घर जाके आपने देखनी है, ये चाय की कप की है। ठीक है, आपने ये रिपोर्ट देखनी है, फिर आपने अगर घर में कोई चाय का कप पड़ा है फिर उसको देखना है। ठीक है, इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक एक आपको मैं अपनी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये है जी। ठीक है, ये इंस्पेक्शन प्लेस, ये कहाँ पे इंस्पेक्शन ये टीम जाती है, आपकी जहाँ पे प्रोडक्ट बन रही होती। ठीक है, कितने पैसे लेती है बेचारी, सिर्फ $150। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम, ये प्रोडक्ट है जी हमारी मैग्नेटिक चोर चार्ट। ये क्या होता है, ये ऐसे चिपक जाता है और इसके आप मार्कर मिलते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट आपके सामने पड़ी हुई है और ये आप मिटा के यूज कर सकते हैं, सारा कुछ डेट है, हर चीज लिखी हुई है। फाइनल इंस्पेक्शन, द क्लाइंट हैज अ फाइनल राइट टू मेक द डिसीजन, मेरे पास ये अथॉरिटी है लीगली, अगर मुझे लगता है कोई चीज एज पर कमिटमेंट नहीं है इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये चाइना में लीगल इसको मतलब वैल्यू है, ये चैलेंज हो सकती है। इंस्पेक्टर कौन था, टिम, जो फिजिकली वहां गया, उसकी बिहाफ पे देखी किसने रिपोर्ट, एमली ने। ठीक है जी, और बस रिपोर्ट देखनी है। ये इसमें हर चीज, कॉटन की पैकिंग की डायमेंशंस, इनर पैकिंग की डायमेंशंस आपकी आ रही हैं, और दुनिया जहान की डायमेंशंस, प्रोडक्ट की हर चीज यहाँ पे मेंशन है, बहुत डिटेल में देखने वाली चीज है ये। उसने कहा जी क्रिटिकल एरर कोई नहीं है, मेजर कोई नहीं है, माइनर 4 इश्यूज थे, बाकी सारा कुछ पास है। माइनर में क्या था, ये छोटे छोटे निशान थे कुछ मार्कर्स पे, 600 यूनिट थे जिसमें से 80 इंस्पेक्ट, हर कार्टन में से ये रैंडम खोलेंगे, सारी नहीं चेक करते। ठीक है, 80 करते हैं, डिपेंड करता है कितनी प्रोडक्ट्स है। ये माइनर इश्यूज थे, देखने के उसने नोट किया, उन्होंने कहा जी ये चेंज कर दें। अब इंस्पेक्शन पे आते हैं, बेसिक फंक्शन टेस्ट वो देख रहे हैं, मैग्नेटिक काम कर रहे हैं सारे मैग्नेट, नीचे लिखा रहा है पास, ब्लैक बोर्ड पे लगा दिए, व्हाइट बोर्ड पे लगा दिए, मार्कर से लिख के देखा उसने, एक एक मार्कर के, ड्राई मार्कर तो नहीं है, मार्कर के ऊपर जो रबड़ है वो रिमूव कर रहा है उसको, नीचे लिखा रहा है बेसिक टेस्ट पास। ठीक है, देखते जाए, डस्टर्स काम कर रहे हैं, बारकोड जो स्कैन दिया है वो काम कर रहा है, कोई और प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, टेप लगा के देख के चेक कर रहे हैं प्रिंटिंग क्वालिटी, कि वो जो प्रिंट हुआ हुआ है बच्चे यूज करें तो हाथ से वो मिट तो नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेट वाइप से कि कितनी अच्छी प्रिंटिंग हुई है, ये हर प्रोडक्ट को इसी तरह से चेक करते हैं। ठीक है, सूंघ के चेक कर रहे हैं, केमिकल टेस्ट, ये मैं मुझे नहीं समझ आई तो मैंने पूछा उनसे भी सूंघ किस चीज से रहे हैं, उन्होंने कहा जी बच्चों की प्रोडक्ट होती है तो केमिकल, एक हर प्रोडक्ट की अपनी एक स्मेल होती है, वो इतनी ज्यादा तेज तो नहीं है कि वो कोई एलर्जी हो जाए, इरिटेशन हो जाए, तो उसने कहा जी नहीं ये भी ठीक है। प्रेशर देख के भी इसी तरह इन्होंने चाय के कप को भी किया था, हैंडल से पकड़ के एक बंदे को, लेकिन वो तेरे जोर से नहीं खींचा था, टूट जाए, हल्का सा नॉर्मल प्राइस, इसमें शीट की चेक करें कितनी को अच्छी है। ठीक है, देखते हैं आप, ये फैक्ट्री की बाहर की तस्वीर है, ये मेरी इन्वेंट्री पड़ी है, ये इन्वेंट्री के डब्बे खोल के वो चेक कर रहा है, ये पैकिंग। ठीक है, ये देखें, ये पूरे डब्बे उसने खोले हुए हैं, ये बंदा है जो इंस्पेक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट की तस्वीरें हर एंगल से, एक एक प्रोडक्ट, मार्कर्स, उनकी तस्वीरें। ठीक है, देखते जाएं, आप थक जाएंगे, ये नहीं खत्म होगी, ऐसे ऐसे होती है इंस्पेक्शन। ठीक है, मतलब बस ये यही तो हमारा वो एक ट्रस्ट बिल्ड करती है, कि अगर आप $150 में, ये 3-4 कंपनीज करती है, ये सबसे कम है फिट ऑन, लेकिन यही चीज तो आपको बचाती है कि भाई वाकई ये ठीक है। आप ये देखें, ये डब्बे हैं जी, डब्बे कैसे पैक किए हुए, टेप्स कैसे लगी हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग आप देखें, $2.5 की ये प्रोडक्ट है, $17 की सेल होती है, आप ये चेक करें, उसकी इनर पैकिंग, वार्निंग साइन है तो लगा हुआ है, उसका साइज क्या है, ये देखेंगे, ये डब्बे को नाप रहे हैं। ठीक है, लेंथ, वेथ, हाइट, बॉक्स की मेजरमेंट ले रही है, ये जब आप शिपिंग पढ़ेंगे वहां पे ये सारी चीजें काम आएंगी, आप ये मेजरमेंट्स जो है। वार्निंग साइज का साइज क्या है जी, ये देखो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसी को पता है क्या चीज है, किसी को, कहाँ पे यूज किया था लास्ट टाइम,
स्कूल में 10th क्लास में यूज किया था ना, वैसे तो नहीं यूज करते। लेकिन ये क्यों यूज कर रहा है वन का, क्योंकि जो इसकी मेजरमेंट होती है ये कभी गलत नहीं हो सकती, मैनुअल हो सकती है, ये कभी आपको गलत नहीं देगा। अच्छा जी गाइस, ये थी जी आज की क्लास थी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट है कि प्रोडक्ट आपकी फाइनल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद ये इंस्पेक्शन लास्ट एक टर्म होती है जिसमें कि पूरी प्रोडक्ट आपकी इंस्पेक्ट होती है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स भी आपको भेजूंगा, और कुछ चीज़ें भी स्लाइड के अंदर भी रिपोर्ट दी है, ये भी कंपनी है, और ये आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, जो आपने करनी है 15 सप्लायर से आपने बात करनी है, उसका सैंपल भी मैंने आपको मेरा ख्याल दिखाया है, दोबारा दिखाया तो ये आपको भेज भी रहा हूँ मैं, कि इस तरह से आपने जो है सप्लायर से बातचीत करनी, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिखाया था, और इस तरह से आपकी बातचीत होनी चाहिए। मुझे ये चीज़ें आपकी तरफ से चाहिए कि आपने वाकई बात की है। ठीक है, तो ये आज की असाइनमेंट थी जिसमें सप्लायर कैसे ढूंढना है, सप्लायर का क्राइटेरिया क्या है, शिपमेंट टर्म्स क्या हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन क्या है, और इस शिपिंग से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें सोर्सिंग से, ये इसमें आपकी सारी कवर अप होती हैं। ठीक है, तो आपने वो असाइनमेंट में भी आपको लिख के भेजूंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तकदस आपने हैंड रेड किया, आप बताएं प्लीज। जैसे मेरा क्वेश्चन कैलकुलेटर से रिलेटेड है, वहां पर हम डीडीपी प्राइस ले रहे हैं, उसमें तो हम्म। फ्रेट प्राइस हमारी ऑलरेडी शामिल है, राइट? जी 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 जी, उसके अंदर फ्रेट प्राइस लेकिन जो आपने सप्लायर से प्राइस लेनी है ना, उसमें वो ऑलरेडी एडेड होगी। जी, लेकिन हमारे पास ये आप इस कैलकुलेटर में $400 आई थिंक आ रही थी। नहीं 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 नहीं, $400 नहीं, 4.39 आ रही है भाई, 4.39 आ रही है, 400 नहीं आ रही, 4.3 है। मैं आपको दोबारा एक नज़र चेक करवाता हूँ, वो 4.3 है। तो वो आई थिंक नहीं डिफरेंट ब्राउजर पे था हमारे। नहीं नहीं, मैं अभी आपके सामने कहता हूँ। वो हमेशा अमेजोन जो है ना, आप एक एक प्रोडक्ट से आप निकालते हैं कॉस्ट, जो प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे ये है, इसको मैंने ओपन किया, तो मैं यहाँ पे आपका ये जो है अभी अमेजोन का कैलकुलेटर चल रहा है, तो आप इसको यूज कर लें। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज बताता है आपको। तो इस पे आप जाएंगे, और ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, इसको सारा स्कैन कर लेगा। ये आपने अपने कंपैटिटर के पेज के ऊपर चलाना है आपने। ठीक है, ये करेगा तो अब ये वो 4.3 जो मैंने पहले प्राइस बताई है आपको, ये वही प्राइस पिक करेगा इसकी। अच्छा, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, साबिर साहब आप बताएं। तो कदुस आपका ये मैं आता है ना सामने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी साबिर साहब, क्या क्वेश्चन है? अच्छा सर, आपने कहा था कि अगर मटेरियल हल्की क्वालिटी का हो तो फिर उस पर रिटर्न ज़्यादा आते हैं। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही है उस सर, बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है। उस केस में फिर अमेजोन अकाउंट वगैरह सस्पेंड करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, लिस्टिंग ब्लॉक करता है, अकाउंट हेल्थ खराब होता है तो लिस्टिंग पे इशू आता है। अच्छा अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि जो इंस्पेक्शन कंपनी हम हायर करते हैं तो हमने एक्सेस किस तरह करना है? इनको ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, हम इनको ईमेल करते हैं, फैक्ट्री की लोकेशन देते हैं, वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। उस ईमेल पे ये फिर उन फैक्ट्री से रब्ता करके फिर हमारे साथ इनिशिएट करते हैं, फिर ये फिजिकल वहां पे जाते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, फीस पे करते हैं ये लोग, जाके फिर इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा तकद्दुस, ये आपके सामने कैलकुलेटर खुला हुआ है, ये देखें, ये आ रहा है यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, ये फ्रेट आ रहा है। अच्छा, आप इस फ्रेट की बात कर रहे थे, ये सिर्फ टोटल डाला हुआ है, लेकिन हमने ना इसको इसको ऐसे नहीं करना हमने। ठीक है, आप यहीं पे आप ना उसका ऐड कर दें पर प्रोडक्ट के हिसाब से, जो अमेजोन लेता है ना वो पर प्रोडक्ट के हिसाब से लेता है, इसने टोटल फ्रेट की जो कॉस्ट है ना वो उसने यहाँ पे अपने यहाँ पे ऐड की हुई थी। आपने जो है ना यहाँ पे इसको डीडीपी कॉस्ट देनी है, फर्ज करें यहाँ पे आप देते हैं $5 देते हैं, इसके मुताबिक आपने करना है। ठीक है, फ्रेट कॉस्ट जो भी वहां पे होगी। अब जो अमेजोन है ना वो फ्रेट कॉस्ट के साथ नहीं करता, वो पर किलोग्राम के साथ भी कर लेता है, पर क्यूबिक फीट भी कर देता है, लेकिन वो जो भी आपको देता है, अब जैसे 400 लिखा हुआ है, ये ओवरऑल कॉस्ट की बात वो कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये आप नहीं भी देंगे ना, आप यहाँ पे डीडीपी दे दें, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लें। ठीक है, अगर आप फ्रेट कॉस्ट नहीं भी डालते हैं तो कोई बात नहीं, आप डीडीपी और EXW प्राइस जो है तकद्दुस आपको नजर आ रहा है वो आपने यहाँ पे डालनी। बाकी भी सुन लें कि आपने ये नहीं कॉस्ट डालनी जी, अमेजोन इस कॉस्ट को नहीं देखता। आपने यहाँ पे जो सप्लायर से बातचीत करके कॉस्ट लेनी है, जिसमें डीडीपी और एक्स फैक्ट्री कॉस्ट होगी, वो आपने यहाँ पे डालनी है, उसके मुताबिक अमेजोन आपको जो है यहाँ पे रेट देगा। जैसे 4.5 दे रहा है, आपका FBA शिपमेंट स्टोरेज फीस आपको 15 सेंट पड़ रही है, रेफरल फी आपका जो सेलिंग फीस होती है उसका तकरीबन आप कह लें 15% होता है। ठीक है,
कैटेगरी सिलेक्ट ठीक करेंगे, है। जिस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट आती है, जो भी कैटेगरी होगी उसके मुताबिक आपको, जैसे बेबी वाली है तो ये आपकी आ रही है जी, बेबी प्रोडक्ट्स में आती है, किधर गया जी, सॉरी, ये आपका आ जाएगा जी, ये देखें जी, इसमें आ जाएगा, ठीक है, वो देखें 1.9 फीस आपसे रेफरल फीस ले रहा है। तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से लेता है, आपने ये कॉस्ट आपने ऐड करनी है, बाकी कॉस्ट नहीं, ये खुद करेगा। आपका प्रॉफिट मार्जिन, जैसे ये देखें, हमारा प्रॉफिट मार्जिन इसमें 1.53 ये आ रहा है, जो कि बहुत बहुत कम है, क्योंकि मैंने यहाँ कॉस्ट फिलहाल एजम्पशन से डाली है, तो ये इतना नेट मार्जिन जो है ये बहुत थोड़ा है, इस पे तो 2 क्लिक पड़ेंगे आप जीरो पे चले जाएंगे। तो ये नेट मार्जिन जो है हमारा, आपका सोर्सिंग प्राइस के बाद कम से कम 30 या 35% के दरमियान आना चाहिए। तो कद्दूस, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर, ये क्लियर हो गया। सर ठीक दूसरी है, एक और क्वेश्चन ये था कि अभी हमने तो पीपीसी की कॉस्ट तो इसमें ले ली है, लेकिन अभी छोड़ हमने दें पीपीसी, अभी भूल जाएं, अभी आपने बस इसको यहीं पे रखना है, पीपीसी बाद की चीज है। अभी मैंने एक आइडिया दिया था, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ये एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन है, मैंने कहा नहीं यार, आपने मार्केटिंग भी तो करनी है ना, उसकी कॉस्ट भी तो हमने $4 $3 पीपीसी की कॉस्ट ऐड कर दी, लेकिन अभी सर इसको बाद में देखेंगे। मेरा क्वेश्चन वो 30 से 35% से रिलेटेड है। हम्म, लाइक हमने पीपीसी कॉस्ट करके भी हमने अंदाजा लगा लिया कि हमारे पास $1 या $1.5 के करीब तीन हमारे डॉलर पास। बच रहा है, वो ठीक होता है। देखें, पीपीसी इसमें शुरू हमने में अगले। आपकी एग्रेसिव चलती है, लेकिन जब प्रोडक्ट रैंक होती है तो ऑर्गेनिक ऑर्डर ज्यादा हो जाते हैं, पीपीसी के ऑर्डर कम हो जाते हैं, जिसके बाद हम इसी प्रॉफिट को मीट करते हैं। ओके। ठीक है, हाँ, मतलब शुरू में तो रैंकिंग करनी है, उसमें तो डेफिनेटली आपकी जो मार्केट ब्रीडिंग है वो ज्यादा होती है, लेकिन फिर हमने आखिर जब ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो ये फिर हम इसी को मीट करते हैं आगे, जो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आ रहा हो। जी ठीक हो गया सर। चले सैफ साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? ये जो इसकी हम बनाएंगे, इसकी पिक्चर्स वगैरह जो शो करने के लिए कुछ होंगी, ये किस तरफ आएंगी, ये कौन करेगा? नहीं, पिक्चर्स तो ये आगे, ये आपको बताऊंगा जी, लिस्टिंग में सारा कुछ आपको बताएंगे जी, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा वेट करके चलें, बाय टॉपिक चलें। ये हम ही करेंगे सारा कुछ, लेकिन फोटोग्राफर से कराएंगे, अच्छा, लेकिन ये इंस्पेक्शन की आगे टीम हम खुद बताते हैं सर? जी, इंस्पेक्शन की सिर्फ हम उसको, अपना जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो हम सप्लायर से लेके इंस्पेक्शन टीम को देते हैं, और फिर जब इंस्पेक्शन टीम उस फैक्ट्री में इंस्पेक्शन टीम विजिट कौन करती सी है। होगी, ये हमको सिलेक्ट करेंगे? नहीं नहीं, आप नहीं सेलेक्ट करेंगे, 2 3 कंपनी है जी, वो अपनी टीम भेजते हैं। अच्छा, हाँ, फिर ठीक जिस हो गया। फैक्ट्री में तो आप दूसरा, जाएंगे, ये मार्केटिंग आप कह रहे हैं, ये अभी आप ये बाद सर में आगे बताएंगे आएगी, कि मार्केटिंग कैसे होनी है, ये उसके तो एक्सपेंस? जी जी बिल्कुल जी, ये आगे आएगा जी अभी। ओके ओके। ठीक है तो जी। फिलहाल प्राइस का हम सिंपल सिर्फ सर 5 पे एक और। डिवाइड करना है, अभी इसमें हम इतने जी, जाने की क्या जरूरत है, हम तो सिर्फ फाइव वर्किंग ही कर फाइव रहे पे हैं अभी। डिवाइड 5 पे डिवाइड करें जी, बिल्कुल। ठीक, ओके। ठीक है, चले जी। सर एक क्वेश्चन और है। जी अ, बताएं जी। अ, हम डीडीपी के साथ जा रहे हैं, तो जो अमेजोन से रिलेटेड लेबल्स हैं वो हम अपने सप्लायर को प्रोवाइड नहीं करेंगे। जी, वो सप्लायर ही लगाता है, हम देंगे, लेकिन वो शिपिंग का लेक्चर जब पढ़ेंगे उसमें लेबल्स आपके आते हैं, वो हम सप्लायर को खुद भेजते हैं। ओके। वो तो डेफिनेटली सप्लायर को हम खुद भेजेंगे। ओके ठीक सर। है, चलें। सो गाइज, ये था आज का लेक्चर, आपको मैं भी ग्रुप में असाइनमेंट भेज रहा हूँ इसकी, और क्या करना है वो भी आपको भेज रहा हूँ, इसके साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जितने आपको दिखाए हैं ड्यूरिंग लेक्चर, वो आपको सारा कुछ भेजता हूँ। इसको स्टडी करें, 2 दिन बाद मैं आपका ग्रुप ओपन करूंगा, और अगर मुझे ना याद, आप में से कोई भी मुझे मैसेज कर दें कि ग्रुप ओपन कर दें 15, तो मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा, जब तक आपके पास कुछ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है जी सबको? आई होप आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा, आसान होगा। तैमूर, आप मुझे असाइनमेंट व्हाट्सएप कर दें, मैं देख लेता हूँ। और आज का लेक्चर इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बड़ा बेसिक मेन चीज़ है आपकी, यहाँ पे आके प्रोडक्ट आपकी फाइनल होती है। तो अब आपने 15 सप्लायर से बात करनी है, जो शीट्स में भेज रहा हूँ उसी तरह से बनानी है। कोई चीज़ ना समझ आए मुझसे आपने पूछ लेनी। जी सैफ साहब। हम सिंपल जो बायर पर्सोना बनाए, वो पूरा का पूरा उसको बता देना, ये चीज आप इसके जी, मुताबिक कर दे, आप बाकी तो। उसके पॉइंट्स पॉइंट्स बताए ना कि ये चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए, हर बंदे की अपनी प्रोडक्ट है, उसके मुताबिक आपको जो लगता है कि प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर होना चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप बताएं, उसको बात करें। जी, जैसा मैंने कहा ठीक था है, कि मैंने इररेलेवेंट चीजें सारी डिलीट कर हाँ दी, जी हाँ सिर्फ जी, रेलिवेंट ही रहने। हमने प्रोडक्ट से रेलिवेंट चीज़ें रखनी है। ठीक है, ओके ओके। चले जी, इकरा आपका क्या क्वेश्चन है? सर मुझे ये पूछना था कि असाइनमेंट में अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आपको मैसेज कर सकते हैं? जी, मैं ग्रुप खुद ओपन करूंगा, और आप मैसेज कर लें, लेकिन मैं ग्रुप खुद भी ओपन करता हूं, तो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड आ जाएगा, आप मैसेज भी करने को मसला नहीं है। ठीक है जी सर, थैंक यू। जी, फरा, आप क्वेश्चन बताएं जी। सर वो व्हाट्सएप पे असाइनमेंट भेजा है आपने, कहा था
जी मैं चेक कर लेता हूँ, आपने भेज दी है, मैं देख लेता हूँ। जी सर ठीक है, मैंने दी। चलें, बहुत सारा ख्याल रखिए जी अपना। ये भी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ, और इस पर प्रैक्टिस खूब करें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।